मैंने वो भी देखा है कि डीसी कॉमिक्स ने लाइसेंस करने की कोशिश की थी 1989-90 में पाकिस्तान में सुपरमैन की कॉमिक्स को उर्दू करने। उनको अभी भी या तो समझ नहीं आ रहा होता, या उनके लिए इट्स अ बिट हार्ड टू बिलीव कि यार एक बंदा अपना शौक परसू कर रहा है तो उसमें इतनी मेहनत कहाँ से लग रही है। उनको ये अंदाज़ा नहीं है कि जब आप शौक परसू करते हैं तो उसमें मेहनत जो होती है, जो आप नौकरी में कर रहे हो या आप किसी के लिए कर रहे हो ना, उससे फिर 100 गुना ज्यादा हो। मैं ना बगैर पूछे वो करके ना मैं एकदम गया, अब्बू 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 जी ये मैं आपसे कह रहा था, ये मुझे चाहिए। और अब्बू ने कहा बेटा ये उनकी है, आंटी की है, आप इस तरीके से नहीं उठाओ, ये वो करो। मैंने कहा जी अब ओके अब्बू। मैंने कहा अब्बू लेकिन मुझे ये वाली बुक चाहिए सुपरमैन की और बैटमैन की। वो अब्बू ने कहा अच्छा तुम्हें कॉमिक्स चाहिए। उस जमाने पेंटियम 3 पेंटियम 4 वाले हाँ पीसी होते थे, ठीक है, बड़े 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 पंख, बड़ी पंखों के ऐसे, जैसे आपने कोई इंजन स्टार्ट कर दिया, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। उसमें मैं वो सीडी डाल के, और जो ना उस सीडी हमने इतनी चलाई वो सीडी टूट गई, सही है, पीसी के अंदर टूट गई, टूट ठीक है। अब वो जब टूट गई तो मेरा भी दिल टूट गया। मैंने कहा यार बड़ा मजा आता था। अब एक दिन मैं आता हूँ तो भाई साहब मेरे जो 3 साल के थे उस वक्त, तो मेरी कॉमिक्स जो है ना वो बिल्कुल छोटे छोटे फटे हुए सारी। और मुझे आया गुस्सा, बस जैसे कहते हैं ना वो जलाल, वो उस टाइम आया और मैंने अपने भाई को मारना शुरू। ठीक ठाक अम्मी एकदम घबराई हुई आई, क्या हुआ क्यों मार रहे हो इसको। और मैं गुस्से में ना मैंने कहा इसने मेरी सारी कॉमिक्स फाड़ दी हैं। अम्मी ने भी खूब मारा। फिर उसके बाद भाई को सबक मिल गया कि भाई फाड़नी नहीं, कुछ भी हो जाए। उनकी नानी ने बेचारी अपना जो सबसे बड़ा कमरा था उसमें से जो कीमती चीजें थी हटा हटा के, वहां पे हम सब बच्चे, ठीक है ना, एक तरफ एक फौज है, हाँ भाई कौन कोबरा में, मैं कोबरा में, हाँ भाई उधर जा, कौन जीआई जो है, हाँ भाई मैं जीआई जो, इधर आ जा। वो जैसे क्रिकेट या फुटबॉल में आप बांट रहे होते हैं ना टीम, और फिर उसके बाद सबने आमने सामने रखी हैं। उसके बाद रूल्स डिसाइड हुए कि भाई इस तरीके से अगर हम आइटम फेंकेंगे और वो अगर इतना सा लगेगा तो ये होगा, इतना सा होगा तो ये होगा। मेरे वालिद, मेरे दादा, ये लोग इमैक्युलेट ड्रेसिंग करना इनका शौक है। गाड़ी इस्तिताअत के मुताबिक अच्छी से अच्छी रखना इनका शौक है। एक होता है पीयर प्रेशर कि आप जो है अपने अब्बू को, अपने दादा को देख रहे हैं, आप कहते हैं हाँ यार मुझे भी यही करना। क्योंकि बच्चों और ख़ासतौर से देसी माइंडसेट के बच्चों में ये होता है कि यार बड़ा अगर कर रहा है ना तो सही कर। कि जो इन सुपर हीरोज़ और एक्शन मूवीज़ और इन सब चीज़ों में होते थे कि वो हमें बार बार ये एक एहसास दिलाया जाता था डायरेक्टली इनडायरेक्टली कि हाँ ठीक है ये तुम कर रहे हो लेकिन ये बचकाना चीज़ें हैं, बड़े होके छोड़ दो। 94 में हम लोग यूएस गए। खाला के घर से चंद कदम पे एक कॉमिक बुक स्टोर है जिसमें छत तक कॉमिक्स भरी हुई हैं, कलेक्टर्स एडिशन और ये सारी चीज़। वहाँ पे एक बंदा स्टॉल लगा के बैठा हुआ है और कह रहा है कि जी $1 में 4 कॉमिक्स लो। पुरानी कॉमिक्स हैं। ये क्या जन्नत है अमेरिका कि जी आप सुपरमार्केट में जाएं कॉमिक्स खरीद लें, आप ऐसे ही जा रहे हैं डाउनटाउन वहाँ पे कॉमिक्स खरीद लें, आप मेल से मंगवा लें। थैंक यू सो मच मोहित भाई, आप आए, आपसे मुलाकात हुई थी एक इवेंट पे, और आपके जो शौक हैं वो हर बच्चे के बचपन के शौक होते हैं। और इस एज में भी जिस बंदे के ये शौक हो, दैट मीन्स कि उसका जो है वो पैशन नेक्स्ट लेवल है। मैं खुद पैशनेट बंदा हूँ। मुझे जहाज़ों का शौक है। जैसे आप कलेक्टर्स को अपने साथ लेके आए हैं, मेरे कमरे में जहाज़ मेरे आगे पीछे होते हैं। और बड़े खूबसूरत मॉडल्स रखे। जज़ाकल्लाह है, ये तो भी बहुत थोड़े से रह गए हैं। अभी मैंने 2 और लिए हैं कार्गो के, कोरियन कार्गो और कार्गो लक्स, वो भी कराची में पड़े हुए हैं। वो अभी इंशाल्लाह 2-3 हफ्ते तक आ जाएंगे। इंशाल्लाह। मसला ये है कि अब रखने की जगह नहीं है। अरे नहीं दोस्त, जगह बन जाती है। जगह बनाएंगे दिल बड़ा इंशाल्लाह। रखो जगह बन जाएगी। बिल्कुल। आपका सोशल मीडिया है, मैंने देखा उसको, आपका यूट्यूब भी देखा, और बड़ी इंटरेस्टिंग आपकी हॉबी है और बड़ा इंटरेस्टिंग आपका कंटेंट है। बिफोर गोइंग हेड टू द कंटेंट, तो मैं बेसिकली मोइज़ मुकरी को जानना चाहता हूँ। मोइज़ मुकरी भाई कौन हैं और कहाँ से आए हैं, और उनको ये सुपर हीरोज़ इतने क्यों अच्छे लगते हैं? पहले तो चीज़ ये है कि भाई आपका बहुत शुक्रिया। क्या है कि एक ये है कि भाई आपका पैशन, मेरा पैशन बड़ा मुख्तलिफ है। लेकिन वही वाली चीज़ होती है कि जो लोग शौक़ की कदर करते हैं तो वो फिर उनके अंदर शायद ये उनका ज़र्फ़ होता है या उनकी ये मिजाज होता है कि वो अगलों के शौक़ को भी पसंद करते हैं। ठीक है ना? बेशक चाहे उसके फ़ैन ना हों। तो आपने पहली तो चीज़ ये कि भाई वक़्त निकाला, मुझे इनवाइट किया अपने खूबसूरत स्टूडियो में माशाल्लाह, जो कि
मतलब जैसे कहते हैं कि बहुत अच्छी आपने बुनियाद डाल दी है, और अब मज़ीद हम इंतज़ार कर रहे हैं कि ये इंशाल्लाह, नहीं इंशाल्लाह 300 भी होंगी, खैर इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अब आपका सवाल था कि भाई कंटेंट से पहले मोइज़ मुकरी कौन? ठीक है जी, तो मोइज़ मुकरी जो है वो एक पाकिस्तानी बंदा है जो 3 महीने का था तो अपनी वालदा के साथ सऊदी अरब आ गया। वाले साहब मेरे जो थे उनकी नौकरी हो गई थी 76 में, और 79 में जब मेरी पैदाइश हुई है तो उसके करीब 3 महीने बाद जो है मैं सऊदी अरब आ गया, जद्दा के मेरा जो आबाई गाँव है वो है हई अल गुलेल, बिल्कुल। ठीक है ना? सही। जो और हम लोग बिल्कुल मतलब जहाँ नज़ला ख़त्म होता था और गुलेल शुरू सही। होता था तो उस तरफ हम लोग थे। हराज तो बहुत जाते होंगे। नहीं, नहीं जाते थे? नहीं, हराज बहुत कम जाना हुआ है इत्तेफ़ाक से। हमारा ज़्यादातर जाना जो था वो अल-बलद था, ओके। ठीक है? सही। उस टाइम पे तो बलद वाज़ द टॉप मार्केट इन जद्दा। इवन हराज भी था, लेकिन हम लोगों का मामला ये था कि हम लोगों को जो चीज़ें थीं, और बल्कि उसमें से भी एक आपको अपनी कलेक्टिबल्स के हवाले से जैसे एक वो कर दूँ कि भई जब मैं छोटा था तो सुपर हीरोज़ के साथ-साथ ना मुझे डाई कास्ट गाड़ियों का भी बड़ा शौक, जो जिनको आप हॉट व्हील्स के नाम से आज जानते हैं, ब्यूरागो है और जाडा वगैरह हैं। तो म हमारे जो 80s है ना, जो 70s और 80s वाले जो बच्चे हैं, तो हमारे लिए थी मैच बॉक्स, जो कि एक ब्रिटिश ब्रांड था, और उस ज़माने में इंग्लैंड से बनी हुई गाड़ियाँ फुल मेटल डाई कास्ट होती थीं, छोटी-छोटी। मेरा ख़्याल है शायद 10 रियाल की एक थी या 5 रियाल की एक होती थी उस वक़्त। तो अब होता क्या था कि चूँकि मैं सबसे पहला था, ननियाल में सबसे पहला, ददियाल में नंबर 2, ठीक है? तो वो एक जैसे नहीं होता कि फर्स्ट बॉर्न के साथ जो एक चार्म होता है, ठीक है ना? तो आप भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह साहिब औलाद हैं, तो आप समझ सकते जी, हैं इस बिल्कुल चीज़ को। समझ सकते हैं। तो होता क्या था कि अलबलद में एक नागी फैमिली के साहब होते थे, उनकी दुकान होती थी जिनके पास सारा कलेक्शन जो होता था मैच बॉक्स का होता था। तो हर महीने अम्मी-अब्बू वहाँ से दिलाया करते। और फिर ज़ाहिर-सी बात है जो दुकानें अलबलद में थीं, जो रौनक अलबलद में थी, ख़ैर अभी भी है माशाल्लाह, अलबलद की तो बात ही एक अलग है। तो अ, हमारा हराज के बजाय ज़्यादा अलबलद था, अरवेस था, चूँकि उस ज़माने में जो है अरवेस जो था वो बहुत एक अमीरों की डिस्ट्रिक्ट मानी जाती थी, और ये जब इंटरनेशनल मार्केट नहीं बनी थी तो उस वक़्त आपके पास ना 2 डिपार्टमेंटल स्टोर्स उनको कहना, एक को तो हम कह सकते हैं जो हय अल हमरा हय अल अंदलुस में था, अल मुख्तार, ठीक है? और हैप्पी फैमिली जो था वो एक दूसरा डिपार्टमेंट। तो अब अगर आप हैं, आपको रोज़मर्रा की ज़रूरियात चाहिए, चीज़ें चाहिए, आपको जो है अपना क्या कहते हैं, अल्लाह आपका भला करे, ग्रोसरी वगैरह ये सब चीज़ें। तो ये जो फ्लैग राउंड अबाउट है, इसके अगर आप फ्लैग राउंड अबाउट से खड़े होके अलमुकरी कंपाउंड देखते हैं, ठीक है ना? तो उससे पहले हैप्पी फैमिली हुआ, बड़ी रौनक वो हुआ करती हमसे भी थी। बड़ी पुरानी बात है। जी, और एक होता था वहीं से थोड़ा आगे बगदादिया, हय अल बगदादिया गरबिया में शारा हाइल पे कारावान शॉपिंग सेंटर, ठीक है जी? तो ये जो है, ये हमारे मतलब टाइम पे ज़्यादातर फैमिलीज़ जो थीं वो थीं, ज़ाहिर है और भी थे। उस वक़्त अज़ीज़िया का वजूद नहीं था। ओके। और आई थिंक पीआईएसजी भी उस वक़्त शारा मदारिस पे होगा। शारा मदारिस पे था। पीआईएसजे जो आप ये अज़ीज़िया वाला कैंपस देखते हैं, ये 1985 में एस्टेब्लिश हुआ था। ब्रांड न्यू बिल्डिंग, और क्या आला स्टैंडर्ड, चूँकि हल्का-हल्का याद है जब वालदा मुझे लेके गई थी दाखिल कराने के लिए, तो बिल्कुल लग रहा था कि हम जैसे पता नहीं कोई बिल्कुल एक इंटरनेशनल स्कूल में हैं, सारा वो है। अ, क्लास 2 तक, ग्रेड 2 तक हमारे साथ सऊदी, यमनी, फ़लस्तीनी, इंडोनेशी बच्चे अच्छा, भी पढ़ा करते थे। अच्छा, ठीक है दिस जी। इज़ न्यू। हाँ, और फिर क्लास 3 में वज़ारत तालीम ने यहाँ पे जो है वो तामीम जारी किया कि भई हर नेशनैलिटी के हमने वो करके रख दी हैं कि भई उनके स्पेसिफ़िक स्कूल्स हैं, तो उन्हीं के नेशनल्स वहाँ पे पढ़ें। तो उस चीज़ से जो हुआ कि वो जो डाइवर्सिटी हो सकती थी, वो डाइवर्सिटी ख़त्म हो गई। फिर उसी साल, यानी कि जब मैं ये ग्रेड 3 की बात कर रहा हूँ, तो ये 1987 है।
जनरल ज़ियाउल हक का दौर है और हमें हलक से उर्दू मीडियम पढ़ाई जा रही है, ठीक है ना? तो भई उर्दू तो हमें आप पढ़ाएँ, उर्दू शायरी, उर्दू ख़त व किताबत ये सब चीज़ें बहुत अहम हैं। लेकिन अब तो हम वो थे जो उर्दू में रियाज़ियात पढ़ रहे हैं। मैथमेटिक्स। जी, मुस्ततील और पता नहीं क्या-क्या, ठीक है ना? तो वो क्लास 3 के अंदर ये चीज़ वो थी। तो ख़ैर बात कहीं निकल जाएगी। तो मुइज़ मुकरी जो है वो उसका जब से उसका एक जैसे होता है ना कि आप पीछे जाते हैं और अपनी पुरानी तरीन याद के तो उसमें जाते हैं तो आपकी जब मेमोरी डेवलप होनी शुरू होती है तो तब से ही मैं सुपर हीरोज़ का जुनूनी था। मुझे पता नहीं था कि इनको सुपर हीरोज़ कहते हैं। मुझे ये भी नहीं पता था कि इनके क्या-क्या मीडियम्स हैं। लेकिन शुरुआत क्या हुई कि जिन दिनों मतलब जब हम थे हयल गुलेल में, फिर उसके बाद कुछ अर्सा हम लोग रुवैस में थे। तो मेरे वालिद के मामू जो हैं वो एक बहुत बड़े प्रोफ़ेशनल, अब तो ख़ैर उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला दर्जात बुलंद करे उनके। तो वो ना इंश्योरेंस के बहुत बड़े जाने-माने प्रोफ़ेशनल थे। और यहाँ पे जो एक आई थिंक दल्ला अल बरका ग्रुप की जो इयाक इंश्योरेंस है, तो उसकी बुनियाद डालने वालों में से थे। ठीक है? तो उनका जो है उस ज़माने में यूके जाना बहुत, तो जब वो यूके गए तो वो ना मतलब मोहब्बत बहुत करते थे हम सब से, तो वो मेरे लिए ना एक सेट लेके आए। डाई कास्ट बैटमोबिल 1966 जो एडम वेस्ट वाली है, जिन जिन लोगों को बैटमैन का पता है उसका, तो वो एक बड़ी खूबसूरत थी जिसमें बैटमैन और रॉबिन बैठे हुए हैं। एक बैटमैन का हेलीकॉप्टर था और एक बैटमैन की बाइक। अच्छा, वो चीज़ अब एक तरफ मेरे वालिदैन जो हैं मुझे वो मैच बॉक्स की, उनको हम डिंकीज़ कहते थे, वो दिलाते थे, वो भी मुझे बड़ी खूबसूरत लगती थी क्योंकि एक से एक गाड़ियाँ थी वो। लेकिन इसकी बात एक अलग थी, हाँ, क्योंकि वो सुपर हीरो और फिर गाड़ी भी। वो कुछ आपको अपील कर रही है और आपको यू जस्ट कांट मेक सेंस ऑफ इट। अ, अच्छा, उस गाड़ी में मामला जो था वो ये था कि जब आप उस गाड़ी को उल्टा करते थे ना तो उसकी जो चेसिस वाले जो एरिया था, उसपे बैटमैन की एक इलस्ट्रेशन थी एम्बोस्ड। ठीक है ना? विदाउट एनी कलर और एनीथिंग, बस ब्लैक में। लेकिन वो बैटमैन ना यूँ भरम से खड़ा हुआ है इस तरीके से और उसकी केप है और वो सारा है और मतलब ना डिटेलिंग मसल वगैरह था, तो आप एक बच्चे हैं। अच्छा, मैं ना इन चीज़ों से बड़ा मुतासिर हूँ। ये जो माचो लुक होती है, ये जो एक्शन है, ठीक है ना? और फिर हमारा जो दौर था 80s का ना, वो तो इन्हीं चीज़ों से ही भरा हुआ था। जैसे आप देख सकते हैं कि मैं ख़ास तौर से रैम्बो की एक्शन फिगर लेके आया हूँ अपने साथ। ठीक है जी, सिल्वेस्टर स्टैलोन साहब जो हैं, तो हमारा रॉकी से पहले, जबकि रॉकी से ये हिट हुए थे, पहला तारुफ रैम्बो था। ठीक है जी, श्वार्ज़नेगर भाई जो हैं उस वक़्त तक नहीं हिट हुए थे उस लेवल पे। हालाँकि उन्होंने कॉनन द बारबेरियन और बाकी अपना मार्क बनाना शुरू कर दिया था। तो अब ये चीज़ जो है वो आपके अंदर एक वो हो गई कि यार ये बहुत ज़बरदस्त, ये वो फलाना। फिर आप जो है मतलब अपने अम्मा-अब्बा से पूछ रहे हैं, आपके अम्मा-अब्बा जो हैं वो कुछ ना कुछ आपको, जैसे अगर तुम खाना खा लोगे सही से बेटा तो सुपरमैन बन जाओगे, ठीक है? स्पिनच खाओगे तो पोपाय द सेलर, सही है ना? तो अब आपको सुपरमैन, अच्छा यार सुपरमैन, ठीक है? फिर सऊदी चैनल 2 उस ज़माने में, सॉरी 1982 में सऊदी चैनल 2 हुआ था, तो उससे पहले सऊदी चैनल 1 पे जो है ना कार्टून्स आया करते। तो वालिदा मेरी जो है वो रिकॉर्ड भी किया करती थी कि ताकि ये कि जब ज़रा अगर मुझे टाइम पास करना है या कुछ वो करना है तो अम्मी वो लगा देती थी ताकि वो अपने घर के काम कर लें। तो उसमें क्या हुआ कि हम लोगों को ना काफ़ी ऐसे कार्टून्स देखने का वो हुआ कि जो सुपर हीरो जॉनरा से अगर थे नहीं तो इंस्पायर्ड ज़रूर थे। लेकिन जो सबसे पहला हमारे पास जो एक्सपोज़र आया ना किसी भी सुपर हीरो का एनिमेशन में, वो थे फैंटास्टिक फोर। उनकी 1960s की सीरीज़ जो थी वो सऊदी चैनल 1 पे दिखाई जाती थी, फिर बाद में सऊदी चैनल 2 पे भी दिखाई गई। वो देखा तो वो भी गैलेक्टस जो था पहली दफ़ा मैंने उधर देखा था। कॉमिक में मैंने बाद में देखा, पहले मैंने उसमें देखा। ओके। ठीक है जी। तो अब वो चीज़ आपके अंदर जो है वो कर गई, लेकिन जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा जिसको कहते हैं ना दीवाना बनाया मुझे, कहते हैं, तो मैंने जैसे आपसे कुछ देर पहले ज़िक्र किया कि अल मुख्तार होता था, हमरा उंदुलुस वाले एरिये में। तो
अब वो था प्रॉपर डिपार्टमेंटल स्टोर कि आप जा रहे हैं ना, आपको ग्रोसरीज भी हैं, आपको फर्नीचर भी है, आपको ये मतलब उस डेकोरेशन। दौर का पांडा होता था। यार पैंडा, हाँ, लेकिन जो पैंडा जो है ना वो डोमिनेट करता है दो चीज़ों से, ग्रोसरी और इलेक्ट्रॉनिक्स से। बिल्कुल, ये सब कुछ था ये सब कुछ था। और मे बी इफ आई शुड से लुलु था। किसी हद तक, यस, किसी हद तक, क्योंकि इसमें तो पेट स्टोर भी था, मतलब आपको मगरमच्छ भी मिल जाता था वहां से, वो छोटा वाला जो होता है। सही है। ठीक है ना उस जमाने में लोग मगरमच्छ पालते थे। भाई, अजीब अजीब चीजें देखी। ठीक है ना, 80s जद्दा जो है ना वो बिल्कुल, 80s जद्दा और 80s सऊदी अरेबिया बिल्कुल एक डिफरेंट चीज है। सही। वो एक मतलब जैसे कहता है ना कि एक अलग जमाना, एक अलग वो उस वक्त जो माहौल है, वो सब सारी चीजें ना, मतलब बिल्कुल आप जब ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे कराची है। ठीक है ना, तो अभी मैं बताऊंगा आपको कि कराची क्या होता था 80s के टाइम पे। ठीक है ना, तो वो एक दुनिया अलग थी। अब अगर आप बताएंगे ना किसी को तो आगे से लोग कहेंगे कि या तो अमेज हो जाएंगे या फिर कहेंगे अबे ऐसी फेंक। जैसे मैं अब अमेज हो रहा हूँ ना, क्योंकि वो वाला दौर मैंने नहीं देखा। मैंने 2000 बाद के वाला दौर देखा। माशाल्लाह, माशाल्लाह, सही। तो अच्छा, तो अब क्या होता है कि अल मुख्तार स्टोर में गए जाते हैं, उसका जो टॉय सेक्शन है, अब वो टॉय सेक्शन में जो वॉल स्टिकर लगा हुआ है या वॉल डेकोरेशन लगी हुई है ना, वो लगी हुई है जस्टिस लीग की या सुपर फ्रेंड्स। ठीक है, अच्छा, अब वो मैं देख रहा हूँ यार, ये बहुत ही कोई ज़बरदस्त ग्रुप है। अच्छा, कॉमिक बुक आर्ट जो होती है ना वो आपको बहुत अपील करती है, उसके कलर्स और ये सब चीज़ें जो है ना, ठीक है, उस पे जो इंक डिटेल होती है सारा वो ना, अब वो मैं देख रहा हूँ सुपरमैन है, बैटमैन है, रॉबिन है, वंडर वुमन है, शज़ैम खड़ा हुआ है। मुझे इनके नाम नहीं पता है, बस मैं सुपरमैन को जो है वो एस, और अम्मा अब्बा ने अलग वो कर दिया कि ये बेटा सुपरमैन है, ये बैटमैन है। तो अम्मी अब्बू को इतना पता था। तो जो है वो ये, अब मैं ना वो खड़ा हुआ देख रहा हूँ, मैं घूम, अब मुझे ये चीज़ें चाहिए। अच्छा, ये चीज़ें किस शक्ल में दस्तयाब है मुझे नहीं पता है। ठीक है ना, मैं अपने घर वालों को डिस्क्राइब भी नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मैं कर भी ना हूँ तो घर वाले कह रहे हैं कि बेटा तुम कलरिंग बुक चाहिए, मैं कह रहा हूँ नहीं मुझे कलरिंग बुक नहीं चाहिए अम्मी अब्बू, मुझे तो अच्छा, ये इस टाइम पे चूंकि जाहिर सी बात है प्रिंट मीडिया बहुत वो होता था, तो उसमें क्या होता था कि जद्दा के अंदर ना स्टिकर बुक्स, कलरिंग बुक्स बहुत अच्छी आती, चाहे वो लोकली प्रिंटेड थी या वो इम्पोर्टेड अमेरिका से। तो मैं उनसे कह रहा हूँ, मैंने कहा भाई ये नहीं है मुझे, वो बुक्स आती हैं, वो होती हैं अब अम्मी अब्बा कह रहे हैं अच्छा ठीक है। खैर, अब होता क्या है कि हम लोगों को एक दावत पे बुलाया जाता है। मेरे वालिद के कुलीग होते थे टर्किश, महमूद निमली, आज तक याद है नाम, उनका नाम मुझे आज तक याद है। उनके घर हमें दावत है, हम लोग जाते हैं। और आप ये चीज़ भी जहन में रख लीजिए कि अरब दुनिया के अंदर सुबरमान सुपरहिट जा रहा है। सुबरमान। ठीक है जी, उसका नाम क्लार्क कैंट नहीं है, उसका नाम नबील फौजी है। अच्छा। ठीक है, और इजिप्ट से प्रिंट होता है मोस्टली, ओके। और यहाँ सऊदी अरब में कंज्यूम हो रहा है। और इसी तरीके से मार्वल के रीप्रिंट्स भी हैं, आ रहे हैं। एक अल अमलाक करके एक डाइजेस्ट आता था जिसके अंदर आपको ना वो जैसे सस्पेंस डाइजेस्ट वगैरह होता है ना, तो उसके अंदर क्या है कि मार्वल की भी कॉमिक है, डीसी की भी कॉमिक है, ग्रिंडाइजर की ओके। भी डाली हुई है, सब अरबी में वो कर कर आ गया। तो अरब दुनिया में ये क्रेज चल रहा है। और एक कॉमिक और है जिसका नाम है मिकी, जो कि डिज्नी कॉमिक है मिकी माउस की। और ये सारी कॉमिक्स जो हैं ये सिर्फ अरबी में भी ट्रांसलेट हो रही है, ये टर्किश में भी। अच्छा, अब ये महमूद अंकल के घर जब हम दाखिल होते हैं, अब मेरे अम्मू अम्मी अब्बू जो है ना वो हमेशा से उनके लिए सबसे बड़ी जो वो होती थी वो ये होती थी कि भाई कहीं पे हमारा बच्चा ना कहीं मिसबिहेव ना करे। मिसबिहेव ना कर दे, अभी भी यही होता है। हाँ, ठीक है ना, और वो मतलब जैसे कहते हैं ना कि परफेक्ट बच्चा हो कि बस वो जाए, जाके बस बैठ जाए, जब खाने का बोले तो उठ के वो कर ले, तंग ना करे, जिद ना करे, वो चीज़ ना करे। ठीक है ना, तो अब उनका जैसे ही हम उनके घर में दाखिल होते हैं तो जैसे कॉरिडोर मुझे अभी भी याद है वो, ठीक है ना, और उनका एक मैगजीन स्टैंड है, उसके ऊपर जो है वो, या मैगजीन की टेबल जो होती है उसके ऊपर ना एक स्टैक रखा हुआ है मिकी की कॉमिक्स का।
अब यहाँ तो सारी तरबियत अम्मा अब्बा की तेल हो गई, क्योंकि मुइज ने देखा कि भाई ये तो जो है अपना क्या कहते हैं यही तो चीज़ है जिसकी मैं तलाश में था। आय हाय हाय। अब मैं एकदम ना मैं जाके ना मैंने बगैर पूछे, अच्छा उनकी मिसेस पढ़ा कर, तो मैं ना बगैर पूछे वो करके ना मैं एकदम गया, अब्बू 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 जी ये मैं आपसे कह रहा था, ये मुझे चाहिए। अब अम्मा अब्बा तो एकदम ये कहीं खराब ना करते, कुछ और ना करते, अजीब एक एम्बेरसमेंट सी वो हो रही है। और अब्बू ने कहा बेटा ये उनकी है, आंटी की है, आप इस तरीके से नहीं उठाओ, ये वो करो। मैंने कहा जी अब ओके अब्बू, मैंने कहा अब्बू लेकिन मुझे ये वाली बुक चाहिए सुपरमैन की और उसकी बैटमैन की। वो अब्बू ने कहा अच्छा तुम्हें कॉमिक्स चाहिए। अच्छा अब फिर उसके बाद अब्बू ने फिर कहा कि अब जब जाएंगे ना नेक्स्ट ईयर पाकिस्तान, चूंकि साल के साल ही जाना होता था, तो मैं तुम्हें वहां से दिलाऊं। अच्छा अब मुझे चूंकि मामला ये था कि उसके बाद मैं जैसे कभी सौदा वौदा मैं काफ़ी कम उम्र से ला रहा था, मतलब मेरा ख्याल है मैं शायद 4 साल का था या 5 साल का था। तो जो मोहल्ले में बकाले और ये जो सुपरमार्केट होती थी करीब करीब, तो उसमें क्या था कि ये अरबी कॉमिक्स आनी शुरू हो गई। वो मुझे क्लिक नहीं, क्यों नहीं करी, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि जैसे आप ये देख रहे हैं कि जैसे ये भी एक रीप्रिंट है, ठीक है ना, इसको फैक्सिमिली एडिशन कहते हैं, जो कि जैसी ये 1930s में पब्लिश हुई थी बुक, ठीक है ना, एक एक इश्तिहार उसके अंदर 1930s का है। ओके। एक एक चीज इसमें से कुछ नहीं निकाला गया इसमें से, ठीक है ना, यानी कि सिर्फ सुपरमैन की कहानी ही नहीं है। लेकिन अरबी कॉमिक्स में क्या हो रहा था कि आपको कवर जो था वो कलर्ड मिल रहा है, अंदर जब आप खोल रहे हैं तो सब कुछ ब्लैक एंड वाइट है ऐसे, ठीक है, और अरबी में है, यल्ला ये सुपरमैन, यल्ला या सुपरमैन। अच्छा अब चीज़ क्या है कि अम्मी अब्बा ने मुझे ना जिस किंडरगार्टन में डाला था वो सऊदी किंडरगार्टन, तो अरबी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी थी, लेकिन तब भी मुझे क्लिक नहीं। लेकिन क्योंकि वो ओरिजिनल फ्लेवर तो फिर ओरिजिनल का है ना। बिल्कुल। तो खैर अब वो अब्बा ने कहा, अब्बू को चूंकि पता थी ये चीज़ें, ठीक है ना, अम्मी को नहीं मालूम था कि कराची में ये मिलेंगी, तो भी तो कहाँ से मिलेंगी। अब कर करा के वो टाइम आया कि हम नेक्स्ट ईयर कराची, वो ट्रिप नहीं भूलूंगा कभी, कि अब्बू के साथ जो है उस वक्त सर्कुलर रेल कराची की एक्टिव थी खासी, तो अब्बू ने भी मतलब जैसे कहते हैं ना कि एक यादगार एक्सपीरियंस कराने के लिए मुझे ट्रेन में बिठा के, कैंट स्टेशन पे हम उतरते हैं, वहाँ से फिर हम जो है शायद रिक्शा विक्शा पकड़ के या तांगा पकड़ के गोहरी बाज़ार गए। गोहरी बाज़ार में वो एक दुकान थी जहाँ अब्बू जाया करते थे, और वो छोटी सी दुकान जिसमें आपको ना मतलब अगर ये छत है तो ये छत जो है ना ये एंड तक स्टैक्स है, टैक्स हैं और कॉमिक्स हैं। नहीं सब कुछ है, अच्छा सब कुछ है। सब कुछ है, कॉमिक्स भी हैं, मैगजीन्स भी हैं जैसे लाइफ, न्यूज़ वीक, ये सब सारे जो हो जाते हैं, बहुत कुछ है उसमें। और छोटी सी दुकान है, एक अंकल बैठते हैं, अब्बू ने जाके उनसे कहा कि भाई मेरा बच्चा जो है वो कॉमिक्स वो करना चाहता है। अच्छा जो मैं अब ये सब चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि यार यहाँ कराची में लोगों को पता है कॉमिक्स क्या, क्या बात है, बड़े बड़े एडवांस लोग हैं यार। उस टाइम पे भी ये होता था कि यार पाकिस्तान थोड़ा बैकवर्ड है और सऊदीया थोड़ा आगे है, मतलब इस नहीं तरह की कोई नहीं चीज नहीं होती नहीं थी? नहीं 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 नहीं, देखें मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, जद्दा तो मुझे पहले दिन से ही महबूब, चाहे जैसा भी था, क्योंकि हम लोग जिस इलाके में फिर बाद में शिफ्ट हुए, तो वहाँ की सड़कें तक मेरे सामने, सही। ये ठीक है ना, जद्दा की मोहब्बत पे हम थोड़ा बाद में आएंगे, ये कॉमन चीज है। कॉमन चीज़ है। लेकिन कराची तो बिल्कुल एक डेवलप्ड शहर था। ओके। कराची में अगर आप सदर में जाते थे तो सदर में आप जब जाते थे तो जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं वो आपको ना पुराने न्यूयॉर्क का भी एक इम्प्रेशन देती थी। अब लोग कहेंगे ये कैसे, तो मैं बता देता हूँ भाई, अगर आप लोगों ने कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर मूवी हाँ जी देखी बिल्कुल है, देखी है। उसके अंदर जो सीन है जब वो लैब से भागता है वो जर्मन स्पाई का पीछा हाँ करने के लिए, बिल्कुल। वो सारा मैनचेस्टर में फिल्म हुआ, अच्छा। वो कोई ब्रुकलिन नहीं है, अच्छा। ठीक है जी, सही। वो ब्रुकलिन नहीं है, वो ब्रॉन्क्स नहीं है, ओके। वो न्यूयॉर्क सिटी का कोई कोना नहीं है, ओके। वो मैनचेस्टर है। ओके। ठीक है जी, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे आज की तारीख में जो फिल्म हो रही है वो ग्लासगो में फिल्म हो रही है, वो न्यूयॉर्क में नहीं हो रही है। तो चूंकि एंग्लो सैक्सन्स जो थे वो डोमिनेट कर रहे थे जब ये अमेरिकन रिपब्लिक वजूद में आती है, तो जाहिर है वो फिर आर्किटेक्चर वगैरह भी आया उसमें, हॉलैंड का भी बड़ा इन्फ्लुएंस सारा वो है। तो कराची तो भाई मतलब जैसे कहता है ना बड़ा आगे की चीज़ लगता, मैं रहना नहीं चाहता था कराची में,
कराची में बस मेरी मोहब्बत ये होती थी कि भाई दादा दादी उस वक्त हयात थे, नाना नानी भी हयात थे उस वक्त, ठीक है, चाचा ताया, ताया ताई से हम लोग बहुत क्लोज थे तो उनका वो हो गया, खालाएं हो गई, ठीक है ना। तो एक एक ये थे और दूसरी कॉमिक्स थी। अब जब वो दुकान में अब्बा ने कहा कि उनसे कहा तो उन्होंने तो लाके जब स्टैक रखा है कॉमिक्स का, अब तो मेरा मुंह ही गिर गया, जमीन को लग गया जाके। मैंने कहा यार ये तो यकीन नहीं आ रहा, सुपरमैन भी है, बैटमैन बैटमैन भी भी है, है, स्पाइडरमैन भी है। स्पाइडरमैन भी है, कैप्टन अमेरिका भी है। ओए होए होए। मैं देख रहा हूँ, मुझे मैं तो बस वो हो जा रहा हूँ। अच्छा अब्बू को थोड़ा सा वो हुआ कि शायद ये तरह ना बौखलाहट में जो है इसके समझ हाँ, में नहीं आ रहा कि क्या सही। सिलेक्ट करे। अच्छा तो उस वक्त मुझे पता चला कि मेरे वालिद साहब जो थे वो भी कॉमिक्स पढ़ते थे, लेकिन वो पढ़ते थे न्यूज़पेपर स्ट्रिप्स की शक्ल में, जो डॉन में आती थी या उस वक्त के हाँ, वो जो अखबारात में आती थी, कार्टून्स उसमें आते हैं न्यूज़पेपर्स में। न्यूज़पेपर्स के अंदर ना। सही। तो अब्बू ने ला के ना मुझे एक कॉमिक पकड़ाई, कहने बेटा ये भी अच्छी कॉमिक है। वो थी फैंटम। मैंने अब्बा को ना ऐसी जजमेंटल निगाहों से उस वक्त देखा, मैंने कहा कि आप मुझे ये दे रहे हो, ये तो कोई पुराना सा कैरेक्टर है। हालांकि मुझे फैंटम बहुत पसंद है, और हमारे यहाँ जो जो जद्दा में पले बड़े, जो सऊदी अरब में पले बड़े हैं, खासतौर से 90s की शुरुआत वाले, तो उनको तो फैंटम वगैरह ये सब इसलिए पसंद है क्योंकि उस वक्त सऊदी चैनल 2 पे डिफेंडर्स ऑफ द अर्थ एनिमेटेड सीरीज जो थी वो दिखाई गई थी, और फेवरेट थी। खैर 10 कॉमिक्स, उस जमाने में 100 रुपए की, 10 रुपए की एक कॉमिक। तो अब्बा ने कहा कि 10 कॉमिक्स जो तुम्हें सेलेक्ट रियालों में करनी है। कितने बने? यार अब तो एग्जैक्ट रेट तो याद नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आप बस हिसाब इस तरह कर लें कि 76 में जब वाले साहब यहाँ आए हैं तो 2 रियाल का 1 रुपया, 2 रियाल का 1 रुपया था। 1 रुपया था। अच्छा, ओके। और ये सन है 1983 जब वाले साहब मुझे बोरी बाजार में मतलब आप लेके दो गए। रियाल लेके जा रहे हैं तो आपको 1 रुपया मिलेगा। मिलेगा, ये ठीक है, 76 यानी में कि था। एक 76 रुपए में का आधा रियाल। 1 रुपए का आधा है। ठीक है। हाँ, तो यानी कि आपने उस टाइम पे ले ली तकरीबन 100 रियाल की ऑलमोस्ट। अगर आप पैरिटी कर दें हाँ। तो 100 रियाल की। हाँ। तो 100 रियाल की कॉमिक्स दिलाई गई, और अब पूरा साल इन पे गुजारा कर। अब खुशी की तो कोई इंतहा ही नहीं है, क्योंकि वो जिस चीज का मुझे इंतजार है कि यार ये जो तस्वीरें, मुझे ना वो तस्वीरें बहुत मेजमराइज करती थी। वो जो सही। वॉल स्टिकर था ना, वो कॉमिक बुक आर्ट का था, तो वो आर्ट थी जिसने मुझे पागल दीवाना बना दिया था, ठीक है ना। तो मैं वो देख रहा हूँ, कह रहा हूँ अच्छा, अब कॉमिक्स में इश्तेहारात भी लगे हुए हैं, ओके। ठीक है। अब इंटरेस्टिंग। इश्तेहारात में आपको पता चल रहा है कि भाई यार सुपरमैन वगैरह की टॉयज भी हैं, ओ। एक्शन फिगर्स भी हैं, ओए होए। डाई कास्ट भी हैं। अब तो आप तो बिल्कुल ही वो हो गए, जैसे कहते कर करा के हम जद्दा वापस आ गए। अब इसके बाद एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी। ओके। वो ट्रेजेडी ये हुई कि मैं स्कूल गया हूँ, स्कूल से वापस आया हूँ, तो खाना वाना खा के सब कुछ वो कर करा के, अब अगर होमवर्क वगैरह नहीं है तो मैं, मेरा मतलब मेरा जो शौक था वो ये था कि या तो मैं फोटो एल्बम देखता रहता था, अब कॉमिक्स आ गई थी, हाँ मैगजीन्स हैं, ठीक है ना, वो देख रहा हूँ, जहाज़ों के, एयरपोर्ट्स के। अच्छा उस ज़माने में ना ये चूँकि ज़ाहिर है प्रिंट मीडिया वाला है आपका ज़्यादातर, तो आपको ना कोई गिफ्ट भी कर देता है, कोई ना कोई कुछ वो कर देता है कि भाई बच्चे का शौक है गाड़ियों का, अच्छा चलो ये कर दो। अच्छा वाले साहब मेरे जो हैं वो जफाली ग्रुप में काम करते थे, तो मर्सिडीज बेंज गाड़ियों का जो मैगजीन होता था वो आ रहा है, तो मैं उसमें देखे जा रहा हूँ। अब कॉमिक्स आ गई हैं, तो अब तो बस मेरा पास टाइम ये है कि घर पहुंचो और बस वो करो। अच्छा अब समझ में नहीं आ रहा है उसमें लिखा क्या है, क्योंकि ज़ाहिर है साइंस फिक्शन की टर्मिनोलॉजीज़ हैं, आपको दूसरी कौमों का, दूसरी तहजीब, दूसरे कल्चर के नामों का नहीं पता, रेफरेंसेस नहीं पता आपको, कल्चरल रेफरेंसेस जो होते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं। अब एक दिन मैं आता हूँ तो भाई साहब मेरे जो 3 साल के थे उस वक्त, तो मेरी कॉमिक्स जो है ना वो बिल्कुल छोटे छोटे फटे हुई सारी। और मुझे आया गुस्सा, बस जैसे कहते हैं ना वो जलाल, जो मेरे में बहुत रेयर है, ठीक है ना। मतलब मुझे गुस्सा आना वो ठीक आता है, लेकिन जो एक जो होता है ना जलाल के, बस उसके बाद आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा।
वो उस टाइम आया और मैंने अपने भाई को मारना शुरू किया। ओए फैंटी लगाई। ठीक ठाक, मैं 6 साल का हूँ, वो जो है अच्छा 3 साल का है। वो तो छोटे छोटे हैं अभी। हाँ, तो अम्मी एकदम घबराई हुई आई, क्या हुआ, क्यों मार रहे हो इसको? और मैं गुस्से में ना, मैंने कहा इसने मेरी सारी कॉमिक्स फाड़ दी हैं। अम्मी ने भी खूब मारा उसको कि दोबारा अब ये ना करे। फिर खैर अब दिल टूटा हुआ है, अब पूरे साल का वेट करना। खैर फिर क्योंकि वो दौर सादा दौर था, छुट्टियां हुई हैं तो आपको भाई पाकिस्तानी जाना है। हाँ सही है, उस टाइम पे वेकेशंस और ये वो वाला तो इतना नहीं होगा, हमारा भी यही होता था। पाकिस्तान जाना है। बिल्कुल। अच्छा, फिर उसके बाद ज़ाहिर है दादा दादी हयात थे, नाना नानी हयात थे, तो ज़ाहिर है फिर एक और एक पुल होती है आपके लिए। तो अब फिर खैर गए, अम्मा अब्बा ने फिर दिलाए। फिर उसके बाद भाई को सबक मिल गया कि भाई फाड़नी नहीं है, कुछ भी हो आज जाए दूर रहना है। दूर रहना है। उसने और बहुत चीज़ें तोड़ी मेरी, लेकिन कॉमिक्स को नहीं उसने हाथ छेड़ा। नहीं लगा। अब इस टाइम पे साथ साथ 1982 में सऊदी चैनल 2 वजूद में आ जाता है। स्पाइडरमैन की एनिमेटेड सीरीज आती है जो 1981 वाली है। उसने बिल्कुल सब बच्चों को अम्बेसी स्कूल में पागल किया। हर अच्छा। बच्चा जो है ना यूं फ्यू करता हुआ फिर रहा है। अभी भी मेरे पास एक तस्वीर है जिसके अंदर मैं, मेरे फैमिली फ्रेंड्स जो हैं, मतलब हम मेरे अम्मी अब्बू के जो फैमिली फ्रेंड्स वगैरह हैं, तो हम सब जो बच्चे हैं ना, तो उसमें हम सब स्पाइडरमैन का पोज देख के नीचे बैठे हुए हैं, अच्छा। अपने अपने तरीके से। ठीक है, 1980s की हम ये जुनूब कॉर्निश जो है ना, ये खुमरा के पास, उधर गए हैं, वो तस्वीर आज भी है। तो अब हमारा क्या हो रहा है कि वो एक्सपोजर अब बढ़ता चला जा रहा है। हमें पता चल रहा है कि यार टॉयज भी होते हैं इनके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो टॉयज यहाँ पे दस्तयाब नहीं है। हालांकि टॉयलैंड खुल चुका है 84, और टॉयलैंड ला रहा है इम्पोर्टेड टॉयज, लेकिन वो ला रहा है रैम्बो की एक्शन फिगर फॉर एग्जाम्पल। ठीक है जी, वो ला रहा है रेसलिंग की एक्शन फिगर्स जो ओके थी। हाँ, ठीक रेसलिंग है, भी बड़ी उस टाइम पे मशहूर है, हमारे नाइट टाइम पे भी राइडर, बहुत है। ये जो हल्क हॉगन का दौर था तो वो जो है वो रेसलिंग पीक पे थी। नाइट राइडर हो गई, ये सब चीजें हो गई, सुपर हीरोज की नहीं। तो और आप ये एनिमेटेड सीरीज देख रहे हैं, फिर आप जो है वो सुपरमैन की जो मूवी थी क्रिस्टोफर रीव वाली 1978 में जो पहली आई थी, फिर उसके बाद आपने अब वो देखनी शुरू की है। अच्छा, अब सऊदी चैनल 2 भी जो है ना एंटरटेनमेंट के नाम पे आपको साइंस फिक्शन की सीरीज, सुपर हीरोज से रिलेटेड चीज़ें वो कर रहा है। तो सबसे पहली जो सीरीज हमने देखी जिसने हमें और इस चीज़ का वो किया, अब लोग हैरान होंगे, ये जो फ्रेंड्स के शौकीन है, फ्रेंड्स सीरीज के शौकीन है, तो भाई अगर आप फ्रेंड्स के शौकीन हैं तो उसमें जो खातून है कर्टनी कॉक्स, उनकी जो डेब्यू सीरीज थी वो थी एक साइंस फिक्शन सीरीज मिसफिट्स ऑफ साइंस। वो सऊदी चैनल 2 पे, ग्लोरिया नाम था। और वो ना कुछ अजीब जैसे ना वो नेगेटिव, जैसे तस्वीर के नेगेटिव वाली ना वो कुछ वो बन जाती थी, क्या था उसका, ये अच्छा, फिर उसके बाद ना वो हर जुमेरात को हॉलीवुड में क्या हो रहा है, तो उसका एक शो होता था जिसको होस्ट करते थे स्टार ट्रैक के लेनर्ड निमॉय साहब। अब उसमें भी ना हम तलाश में हैं कि सुपरमैन बैटमैन इनके रेफरेंसेस कुछ आ जाएं तो वो हो जाए। ईद हो जाती थी, ज़रा सा इतना सा आता था, हम ईद हो जाती थी। एक कॉमेडी शो हम लोग देखते थे उस वक्त सऊदी चैनल 2 पे बहुत शौक से, द जेफरसन्स। तो उसमें जो है एक उनका पड़ोसी जो है हैलोवीन के उसमें सुपरमैन का कॉस्ट्यूम पहन के आता है। हम इतना खुश हो रहे यार, सुपरमैन का कॉस्ट्यूम देखा यार, बड़ी यार मजा आ गया यार। सही। अच्छा, फिर क्या होता है कि अब ये जो आपका शौक, आपका जोश बढ़ता चला जा रहा है। इस दौरान मेरी एक खाला है, उनकी शादी होती है और वो यूएस। अब तो जैसे कहते हैं कि बस किसी भी तरह एक्शन फिगर्स चाहिए। आए है। कॉमिक्स तो कराची से आ रही हैं, हाँ हाँ। एक्शन फिगर्स चाहिए। तो जब खाला शादी के बाद जो है आई पहली दफ़ा कराची, तो हम लोग भी गए हुए थे। तो वो ना मेरे लिए और भाई के लिए ये एक्शन फिगर है। एक टॉय कंपनी होती थी कैनर, उन्होंने सुपर पावर्स करके सीरीज निकाली थी 1980s की सुपर हिट। वो है एक्शन फिगर सीरीज, तो वो सुपरमैन और बैटमैन मेरे लिए और भाई के लिए लेके आई थी।
सुपरमैन अभी भी है मेरे पास, लेकिन वो उसकी केप नहीं है, उसका एक हाथ गायब हो गया है। तो ये साबित और सालिम जो मेरे पास है वो अभी भी बैटमैन। अब ये आई, और फिर उसके बाद खाला जो है उनको, चूंकि मैंने जैसे जिक्र किया कि भाई ननियान में मैं सबसे बड़ा था लाडला, तो उनको हुआ कि मैं कुछ और भी टॉयज ले चलती हूँ। तो वो अपनी तरफ से उन्होंने जैसे ये रैनबो और नाइट राइडर, ठीक है, फिर उस जमाने में चूंकि कंग फू और निंजा का दौर पीक पे था एक्शन मूवीज की बदौलत, तो वो भी लेके आई। और साथ के साथ वो लेके आई 2 एक्शन फिगर्स जिनका ना जो जीआई जो की। अब हमें कुछ पता ही नहीं है जीआई जो क्या है क्या नहीं है, लेकिन उसकी जो प्रोडक्ट थी वो इतनी जबरदस्त थी कि मैं और भाई तो पागल हो गए। हमने कहा यार ये 2 से तो गुजारा नहीं होगा, क्योंकि वो इतनी डिटेल्ड और वो अच्छा। और फिर ये 1980s का दौर है, कोल्ड वॉर अपनी पीक पे है, रशियंस अफगानिस्तान में है, रैम्बो आपका हीरो है, ठीक है। और अच्छा आपको ना ये स्टोरीज क्या आप देख भी रहे हैं, ओके, मतलब किस आप जी रहे हैं एग्जैक्टली। जी रहे हैं कि जब आप कराची जा रहे हैं मिसाल के तौर पे, तो कराची में हालात ख़राब होने शुरू हो गए। हमने छोटी सी उम्र में कर्फ्यू लगा अपने इलाके में देखा है, ठीक है ना। और मैं चूंकि जाहिर सी बात है शाह फैसल कॉलोनी मेरी पैदाइश है, अच्छा। गुलशन इकबाल, शाह फैसल, फिर हमारे रिश्तेदार नॉर्थ नाज़माबाद, नाज़माबाद, ठीक है ना। तो अब हम कराची को एक तरफ बदलता हुआ देख रहे हैं, दूसरी तरफ हम सऊदी अरब में ये देख रहे हैं कि बाज़ अफ़गान पनाह गज़ीन जो हैं उनको गवर्नमेंट ने यहाँ पे लेके आए। तो हमने जैसे, मुझे अभी भी याद है, मैं यार बहुत शौक में चला गया था मैं कि अम्मी अब्बू के साथ जो है हम लोग कॉर्निश गए हैं, तो वहाँ पे एक अफ़गान फैमिली है, हाँ। बच्ची की टांग कटी। ऐसे सब सही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सारा ये नहीं कि वो खुदा ना खास्ता कोई गरीब या मुफलिस हाल थे, बच्ची की टांग कटी। तो ये 80s का टाइम है, तो उसमें अब आप ना रैम्बो देख रहे हैं, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर की कमांडो देख रहे हैं, ठीक है ना। रशियंस जो हैं वो बैड गाइज हैं, और बैड गाइज हैं वो जो उन्होंने किया है अभी तक। तो आपको ना ये जीआई जो और अपील कर, ठीक है। अच्छा फिर हमें ना ये भी शौक होने लग गया कि यार अब्बू ना वो टॉय गन्स दिलाएं, तो टॉय गन्स भी हमारे पास जो है बड़ी अच्छी अच्छी आने लग गई, सारा कुछ वो होने लग गया। कर कर आके अब ये कलेक्शन की एक जर्नी की शुरुआत हो जाए। अब ये होने लग रहा है कि जी जो हमारी खाला हैं वो जब भी आ रही हैं पाकिस्तान, तो हम उनको ना पूरी रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, बाकायदा ख़त लिखना मैंने इसी चक्कर में अच्छा। सीखा। हालांकि स्कूल में सिखाया था, लेकिन जो एक होता है ना कि पूरा लिस्ट, वो जीआई जो में ना वो आते थे उसके ना पैम्फलेट्स कह लें, जिसमें होता था कि भाई ये भी है, ये व्हीकल भी है, ये एक्शन फिगर भी है। तो मैं वो पूरी वो करके ना कि भाई ये वाली चाहिए, ये वाली चाहिए, ये वाली चाहिए, इस तरह करके, तो फिर अम्मी जो है वो पूरा वो करती थी। तो इस तरह जो है कलेक्शन बिल्ड होना शुरू। तो जैसे मैंने जिक्र किया आपसे कि कराची से हमारे पास कॉमिक्स आ रही हैं, और ये 80s है, ठीक है। और यूएस से वाया कराची हमारे पास ये एक्शन फिगर्स आ रहे हैं। अच्छा, कराची का जो टाइम है ये पीक टाइम है कॉमिक बुक कल्चर को लेके, पॉप कल्चर को लेके। इतना कि आप अगर गुलशन इकबाल में हैं, शाह फैसल में हैं, नाज़माबाद में हैं, कहीं पे भी हैं, तो आपको कोई ना कोई घर मिलेंगे कि जहाँ पे कोई ना कोई बच्चे होंगे जिनके पास या तो एक्शन फिगर्स होंगी या कॉमिक्स होंगी, ठीक है ना। अच्छा, कराची में इन चीज़ों का एक्सपोजर तब भी 80s में सऊदी अरब से ज़्यादा बेहतर है। इतना वो हो गया कि हमारे कुछ दोस्त बने, 3 भाई हैं, पागल हैं वो भी जीआई जोस के लिए, हम भी पागल हैं जीआई जोस के लिए। अच्छा, अब गुलशन में हमारी नानी का घर है, ये हमारे पड़ोसी हैं, इनकी नानी का घर गुलशन में मेमार अपार्टमेंट्स में। गुलशन मेमार? नहीं, गुलशन इकबाल में नेशनल स्टेडियम के पीछे मेमार अपार्टमेंट्स ओके। होते थे, वो बड़े हाई एंड अपार्टमेंट्स। गुलशन मेमार मुझे पता है, काफी दूर है। नहीं नहीं, वो उस वक्त तो था ही नहीं है, अच्छा, था ही नहीं। ठीक है ना। ये 80s में कराची में नेशनल स्टेडियम की बैक साइड पे मेमार अपार्टमेंट्स होते थे, जो बड़े हाई एंड थे। वहाँ पे ना मतलब आपको आर्मी के रिटायर्ड लोग, टीवी के अदाकार, टीवी के प्रोड्यूसर्स,
ठीक है ना। जैसे आजकल इमार कराची जो बन गया। बिल्कुल, आप जो ये इमार कह लें, जो कोरंगी क्रीक है, ये हाँ। सब चीज़ें, तो उस वक्त जो था ये मेमार अपार्टमेंट्स होते थे। 2 अपार्टमेंट्स थे कि जहाँ पे ना आपको क्रेम डे ला क्रेम जो थी कराची की वो मिला करती। जैसे डिसिल्वा के अंदर भी अपार्टमेंट्स बने थे, ठीक है ना, तो वो भी था। लेकिन अगर हम गुलशन की बात कर रहे हैं तो गुलशन में एक था हसन सेंटर, ठीक है जी, जो यूनिवर्सिटी रोड पे, और दूसरा जो था ये मेमार अपार्टमेंट। अच्छा, अब इनकी नाना नानी का घर यहाँ पे है। इन्होंने हमें बताया, कहने लगे यार बात सुनो, तुम लोगों के पास जीआई जोज है? मैंने कहा हाँ, हम लोगों के पास तो है। कहने, यार हमारे पास भी है यार। नाना नानी की तरफ ना हमारे कुछ नेबर्स हैं, उनके भी बच्चों के पास ना जीआई जोज हैं। मैंने कहा यार जबरदस्त, यार एक काम करते हैं, सब मिलते हैं वहां पे, अपने अपने जीआई जोज लेके आते हैं और जंग करेंगे। जंग हो रही है। जंग हो रही है। सही। तो उनकी नानी ने बेचारी अपना जो सबसे बड़ा कमरा था उसमें से जो कीमती चीजें थी हटा हटा के, वहां पे हम सब बच्चे, ठीक है ना, एक तरफ एक फौज है, हाँ भाई कौन कोबरा में, मैं कोबरा में, हाँ भाई उधर जा, कौन जीआई जो है, हाँ भाई मैं जीआई जो, इधर आ जा। वो जैसे क्रिकेट या फुटबॉल में आप बांट रहे होते हैं ना टीम, और फिर उसके बाद सबने आमने सामने रखी हैं। उसके बाद रूल्स डिसाइड हुए कि भाई इस तरीके से अगर हम आइटम फेंकेंगे और वो अगर इतना सा लगेगा तो ये होगा, इतना सा होगा तो ये होगा, ठीक है ना। तो मुझे ना बड़ा मजा आ रहा है, आप दोबारा जिस एक्सप्रेशन से आप सुना रहे हैं ना, मुझे वो सुन के बड़ा मजा आ रहा है। तो हम लोगों ने ये टाइम देखा है कराची, जबरदस्त। ठीक है। अच्छा, अब कराची में हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं, लोग जो हैं माइग्रेट कर रहे हैं, यूएस, कनाडा, यूके, मिडल ईस्ट। तो ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता निकलती चली। वो जो दुकानें हुआ करती थी, जो बोहरी बाज़ार में थी, फिर बाद में तारिक रोड पे भी थी। अब जैसे तारिक रोड पे एक कॉमिक्स दुकान थी, जहाँ से बुक स्टोर था, जहाँ कॉमिक्स मिला करती थी। तो वहाँ पे मैंने अमिताभ बच्चन की कॉमिक भी देखी। ओके। आप ये सोचें, मैंने वो भी देखा है कि डीसी कॉमिक्स ने लाइसेंस करने की कोशिश की थी 1989-90 में पाकिस्तान में, सुपरमैन की कॉमिक्स को उर्दू करने में, ओके। ट्रांसलेट करने में, और Interesting. मैंने वो मतलब वो देखे हैं वो। लेकिन अब क्या हो रहा है कि एक आपकी जो कम्युनिटी है ना कराची से, वो अब निकल रही है आहिस्ता आहिस्ता। और जद्दा के अंदर अब क्या हो रहा है कि जद्दा के अंदर एक डिस्ट्रीब्यूटर है अल खजिंदार कंपनी। वो जो हैं वो बाहर से अखबारात, मैगजीन्स, गार्डियन, न्यूज़ वीक, टाइम वगैरह लेके आते हैं। वो अब कॉमिक्स भी लेके ओके। वो हमें फिर अरबी वाली नहीं, इम्पोर्टेड, ओरिजिनल। ओरिजिनल। और ये भी नहीं कि यूके एडिशन है, नहीं, ओके, नहीं। जो अमेरिका में। सही। तो अब वो आनी शुरू होगी। अच्छा, वो भी, उसकी भी एक बड़ी हसीन याद है कि आप जो है जिस इलाके में आप रहते हैं जद्दा में, क्योंकि आपको ज़ाहिर है ये साउथ जद्दा जो है इसकी वो है। मैं साउथ जद्दा में ही रहा हूँ बचपन से। ये पीछे आपका अभी जो फ्लैट ज़मीन है शर्फिया वाली, यहाँ पे हम रहते थे। आखिरी दौर में तो यहाँ पे सामने रिदान आ गया था। बिल्कुल आ गया था। रिदान से बहुत पहले किसी ज़माने में जो है वो गैस सेंटर होता था सिलेंडर्स के लिए। बिल्कुल सिलेंडर्स वाला, हाँ, ठीक है, वो टूटा था तो फिर वहाँ पे रिदान रेदान बन बना गया था। था। और उसकी बिल्कुल बैक साइड पे हम रहते थे। और बड़ा एक, अब खैर अब मसला ये है कि वो जगह ख़त्म हो गई है, तो अब वहाँ से गुजरना होता है ना, तो दिल अभी भी कहता है कि यहाँ से जैसे ही आप दाएं मुड़ेंगे, सीधा जाएंगे, तो आपने एक और दफ़ा दाएं मुड़ना है और एक दफ़ा बाएं मुड़ना है, तो सामने आपका घर आ जाए। लेकिन अब वो भाई रहा नहीं। हो सकता है इंशाल्लाह जो अब ये डिमोलिशिंग जो हुई है, तो उसके बाद इंशाल्लाह अल्लाह करे कि बहुत ज़बरदस्त रियल एस्टेट स्कीम हो। ये आपका अल्लाह भला करे। किलो इत्नीन और जो आपकी है बाब मक्का वाला एरिया जी जी जहाँ जी पे जो जी जी टूटा था इलाका, जी जी जी। वहाँ पे उन्होंने बैरियर्स लगाना शुरू कर दिए हैं। हाँ, वो तो बिल्कुल। जी, और तो ये अभी रिसेंटली पिछले 1-2 हफ्ते में स्टार्ट हुआ है। तो एवरीवन इज़ होपफुल एंड एक्सपेक्टिंग कि अब ये है, क्योंकि 2023 से हम लोग सुन रहे थे अगले साल स्टार्ट हो रहा है, 24 आ गया, 24 के अगले साल, फिर अगले साल स्टार्ट हो रहा है। अब कुछ थोड़ी बहुत एक्टिविटी बिल्कुल होती नज़र आ रही है। कुछ मशीनरी भी आगे पीछे नज़र आती है, जो साउथ, बिल्कुल साउथ वाली जगह है, जो आपका कंदरा है,
महजर, कंदरा महाजर वगैरह ये और सब। जो पीछे वाले सारे इलाके थे। वजह भी है ना, चूंकि ये सब रुक इस वजह से भी गया था जब ये इस प्रोसेस में आ गए थे वर्ल्ड कप के लिए बिड करने के लिए। हाँ जी। तो अब वो हो गया है, तो अब जाहिर सी बात है मेट्रो भी करनी है, सारा कुछ करना है, तो अब जो है वो नए सिरे से प्लानिंग और वो सारा सिलसिला। खैर, शरफिया का इलाका ये 80s में जो था, आपके जितने वेल पेड एक्सपैट्रिएट प्रोफेशनल्स होते थे वो शरफिया में विलाज में होते थे या बड़े हाई एंड पार्ट। सही। आज भी वो कुछ बिल्डिंग्स हैं हाँ जिनके जी, उसको आप अलबेक देखते के हैं। उस तरफ जो है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना। मेरे तो अब्बा के एक दोस्त थे, हाँ, ही वाज साउथ अफ्रीकन, बट उनका नाम भी सुलेमान था। माशाल्लाह मेरे अब्बा का नाम भी सुलेमान है। माशाल्लाह। तो वो दोनों आपस में दोस्त थे क्योंकि वो इंजीनियर थे और ठीक, मेरे अब्बा जो थे वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर थे इलेक्ट्रिशियंस के। माशाल्लाह। तो इनकी आपस में बड़ी वो लगती थी। तो उनका भी ना प्रॉपर विला होता था उनके पास। मुझे याद है एस्केलेड होती थी उस माशाल्लाह। ज़माने में। एक उनके पास एस्केलेड थी और एक उनके पास रेंज रोवर थी। सही। और हम लोग उनके जब घर जाते थे तो उनका मतलब प्रॉपर जो है एक मतलब समझ लें कि उस ज़माने का बड़ा ज़बरदस्त किस्म का विला है। अंदर छोटा सा पूल भी बना हुआ है। अंदर आप इस माशाल्लाह तरफ जाएँ तो झूला भी लगा हुआ है। माशाल्लाह और जनाब एस्केलेड उन्होंने बाहर खड़ी की होती थी, रेंज रोवर उनकी अंदर खड़ी होती थी। माशाल्लाह। और बड़ा अब वो खैर वो विला टूट गया है, लेकिन ये है कि मैं जब भी उधर से गुज़रता हूँ ना तो अब खैर अल्लाह जन्नत नसीब करे, उनका एक्सीडेंट हुआ था मक्का में, उसमें उनकी डेथ हो गई थी। तो लेकिन ये है कि बाबा किसी उनकी मेरे अब्बा की उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती थी क्योंकि एक तो हम नाम भी थे और साथ काम भी करते थे। तो मेरे साथ वो बड़ा करते थे। मेरा ज़रा ये है कि मेरा जहाज़ों वाला शौक था बचपन से, लेकिन जो उभर के आया ना वो आया तकरीबन 8th-9th क्लास में। सही है। मैं जब छोटा था, जब मैं पाकिस्तान जाता था, मैं 2 साल का आया था यहाँ पे। मतलब थोड़ी बहुत आँखें खुली, मतलब थोड़े छोटे-छोटे फ्लैशेस हैं मेरे अभी भी। तो जब मैं पाकिस्तान जाता था ना तो अल्लाह बख्शे मेरे मामू जो सबसे बड़े मामू थे, तो मुझे वो कहते थे बिलाल आओ हम बैठ के जहाज़ों की बातें करते हैं। ठीक है। माशाल्लाह। कि वो भी आर्मी रिटायर्ड थे, तो ठीक है। उनको भी जो है ना वो अब पता नहीं, अब खैर उस टाइम मैं बहुत छोटा था, मतलब मैं 5th क्लास में था, उनकी डेथ हो गई थी 2005 में। लेकिन ये है कि वो मुझे ये याद है कि मुझे कहते थे बिलाल आओ, हिंदको में बात करते थे ना, बिलाल आज जहाज़ांदियाँ गल्ला करने, है ना, हिंदको में बोलते थे मुझे। माशाल्लाह। तो मेरा उस टाइम से जो है ना वो था। हाँ, और मैं 7th क्लास में था या 8th क्लास में था, तो ना वो प्लेस्टेशन 1 की एक गेम आई थी, जेट डिगो के नाम से, जापान एयरलाइंस की होती थी। सही। वो मेरे घर पे ना मेरी अम्मा जो है वो कुरान पढ़ाती थी मोहल्ले के बच्चों को, तो वो एक लड़का लड़का था, वो कहीं से लेके आया। ठीक। मेरे पास प्ले स्टेशन कभी भी नहीं था। सही। मैंने कंसोल पे गेमिंग नहीं की, मैं पीसी वाला हूँ, पीसी। अभी आज भी पीसी वाला हूँ। पीसी गेम है। मेरे पास रिमोट कंट्रोलर है लेकिन वो पीसी का है। सही है। वो भी मैंने टेकन खेलने के लिए लिया था। बाकी GTA 5 अगर मैं खेल रहा हूँ तो वो मैं कीबोर्ड पे खेलूंगा। फ्लाइट सिमुलेटर भी जो मैंने सीखा वो मैंने कीबोर्ड पे सीखा। मैंने अपना पहला जो जॉयस्टिक था वो आई थिंक 2019 में आके ख़रीदा जब मेरी जॉब लगी। ठीक। उससे पहले मेरे पास जॉयस्टिक भी नहीं होता था, मैं कीबोर्ड पे ही खेल रहा था। खेल रहे थे। सही सही। ठीक है। तो वो जेट डिगो की जो गेम थी उसमें सिर्फ क्या है, जहाज़ टेक ऑफ हो रहा है, जहाज़ लैंड हो रहा है, सही है। बस और कुछ नहीं हो रहा। आपने सिर्फ उसको टेक ऑफ करना है। थोड़ी देर के बाद जैसे टेक ऑफ होगा तो वो दिखाएगा कि उड़ के चला गया। फिर आपने उसको लैंड करना है। जब वो लैंड भी कैसे करना है, वो खुद ही गियर खोल रहा है अपने, वो सिर्फ आपको पाथ दिखा रहा है, अपने पाथ के ऊपर उसको लेके जाना है सीधा सीधा, दैट्स इट, वो खुद ही लैंड हो जाएगा। ठीक। बस ये है कि आपने उसको आगे पीछे करना है, तो आपको फील दे रहा है फ्लाइट सिमुलेटर वाली ना। समझ गया समझ तो गया। मैं 7th क्लास में 7th में था या शायद 8th में था। तो मेरी वो सीडी हमने, अच्छा वो पीसी में क्योंकि हम खेलते थे, कैसे खेलते थे कि वो एक सॉफ्टवेयर आता था, उसको बोलते थे VGA बोलते थे या VGS बोलते, हाँ VGS बोलते थे, वर्चुअल गेम सिमुलेटर। तो वो एक और लड़का था, मेरी अम्मी की फ्रेंड का बेटा था, उसके पास था। उसने मुझे दिया था कि यार इसको तुम अपने पीसी में डाल लोगे ना। उस ज़माने में पेंटियम 3 पेंटियम 4 वाले हाँ पीसी हाँ होते थे। हाँ ठीक है, बड़े बड़े हाँ। बड़े बड़े बड़ी पंखों के ऐसे, जैसे आपने कोई इंजन स्टार्ट कर दिया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। उसमें मैं वो सीडी डाल के, और जो ना उस सीडी हमने इतनी चलाई वो सीडी टूट गई, सही है। पीसी के अंदर टूट गई। टूट
ठीक है। अब वो जब टूट गई तो मेरा भी दिल टूट गया। मैंने सही। कहा यार बड़ा मजा आता था। अच्छा उसमें ये होता था कि आप जब 10 लैंडिंग्स और 10 टेक ऑफ्स करते थे तो उसके बाद ना आखिर पे एज अ रिवॉर्ड, जैसे अगर आप टेकन 3 जब होती थी ना, तो आप टेकन के सारे कैरेक्टर्स 10 मैचेस आप खेल लो तो ना हर कैरेक्टर की आखिर में एक वीडियो चलती थी। इसी तरह उसकी भी ना हर जहाज की आखिर में एक वीडियो चलती थी, बड़ी खूबसूरत सी ना। तो वो मैं सिर्फ वो वीडियो देखने के लिए मैं वो टेक ऑफ लैंडिंग्स करता था। यार मेरी अम्मी ने मुझे, मेरे एग्जाम्स होने वाले थे ना, तो मेरी अम्मी ने मुझे कहा कि तुम एग्जाम्स दे लो तो मैं ना तुम्हें नई सीडी ले। ठीक है। अब वो जैसे आपने कहा ना, मैं कराची जा रहा था, कराची जा रहा हूँ तो कराची जाने का इंतजार हो रहा है, तो मेरा एग्जाम्स कैसे हो रहे हैं मुझे नहीं पता, बस कब खत्म होंगे ये पता है। और बस किसी तरह वो सीडी आ जाए। किसी तरह वो खत्म हो और मैं सीडी, वो जब खत्म हो गए, अल्लाह अल्लाह करके खत्म हुए, अब हम पास भी हो गए खैर। अब जब ट्रांजिशन आ रही है बीच में, कुछ अरसा बीच में छुट्टियां हैं, तो अब मुझे वो सीडी चाहिए। अब है तो वो प्ले स्टेशन की, ठीक है। अब मैं वो सीडी ढूंढ रहा हूँ। वो सीडी हम ढूंढने गए बलद में। फिर बलद से थोड़ा सा पहले ही ना, बाब मक्का और बलद के बीच में बाप उस शरीफ। बाब शरीफ था, लेकिन उस मार्केट को ना कुछ और कहते थे, मुझे नाम याद नहीं है, मुझे मेरे दिमाग में नहीं आ रहा उस टाइम पे। बड़ा अजीब सा नाम था, अजीब सा नहीं, बड़ा मतलब मज़े का नाम था, मुझे अब याद नहीं है। जैसे शहर बल्दिया पे सूख गराब जिसको हम बोलते हैं, उस तरह उसका भी ना सूख करके कुछ नाम बहुत होता था। एक सूख अलवी थी, एक सूख बदू थी। अब याद नहीं है मुझे। बहरहाल वो मेरे अब्बू को अच्छा सही। था, अब्बू को पता था कि कहाँ पे गेमें कहाँ से मिलती हैं ना। सही सही सही। तो मुझे अब्बू मेरे हर जगह लेके जा रहे हैं, और मुझे अच्छी तरह याद है वो गेम मुझे बलद में कहीं नहीं मिली। मैं जिसको भी जाके बता रहा हूँ, मैं उसको बता रहा हूँ जेट डी गो चाहिए। ठीक है। और फिर वो कह रहा है वो क्या गेम होती है, मैं कहा, उसमें जहाज होते हैं, तो वो तैयारात और ये वो नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है। फिर मुझे मुझे कैसे याद था, मैं क्योंकि स्कूल आता था बस में, तो हमारी बस जो है वो गरनाता से आती थी। उस टाइम पे ये सबाइन और गरनाता के बीच में जो कुबरी है वो नहीं होती थी। नहीं होती थी बिल्कुल। ठीक है। तो हम जब गरनाता से आते थे इशारे पे रुकते थे, तो जैसे ही आप सित्तीन से मुड़े गरनाता पे चढ़े, जो पहला इशारा है जहाँ पे नफ्त का पेट्रोल पंप भी है, उसके बिल्कुल साथ एक दुकान है फाइनल गेम के नाम अभी से। तक है। ठीक है, अभी अभी तक है। तक है। अभी तक मुझे वो गेम वहां से मिली, सीडी है। मुझे वो वहां से मिली। और वो भी कैसे मिली कि मैं क्योंकि बस में जाता था और मैं वो देखता था कि यार ये एक दुकान है। और उस टाइम पे बहुत कम दुकानें होती थी, गेम्स की तो गेम्स हाँ। की बहुत कम दुकानें थी। अब तो खैर ऑलमोस्ट हर जगह पे रिहाब में काफ़ी खुल गई हैं, सफ़ा में भी हैं काफ़ी सारी। अब तो प्ले स्टेशन रिपेयर हो रही है, काफ़ी कुछ होता है। बस क्योंकि वो बस में गुजरता था मैं, तो मुझे याद था कि ये दुकान है यहाँ पे। तो मैं अब्बा को मैंने बोला, अच्छा मुझे नहीं पता उसको इशारा करनाता कहते हैं, उस टाइम पे तो आपको क्या ही पता होगा कुछ। मैंने अब्बा को बोला मेरे स्कूल का रास्ता है, मैं आपको रास्ता बताऊंगा, आपने सिर्फ वहां से जाना है। ठीक है। ठीक है। घर से निकले हैं, सित्तीन चढ़े हैं, ठीक है। नाकिश से हमने राइट लिया है, राइट लेके हाँ बाबा यहाँ बस यहाँ रोक दें, ये दुकान है इसके पास होगी, मैं इसके पास जाना है मुझे। उधर उधर गए, उसको मैंने कहा मुझे जेट डीगो चाहिए। मैंने कहा एलाब तैयारात, यस यस यस। वो दूसरे उसने दूसरा बंदा था, उसने उसको बोला, कहता है हाँ पड़ी हुई है ऊपर जाके लेके। वो लेके आया, अच्छा उस पर लिखा हुआ था जेट डीगो 2। मैंने कहा ये तो अगला वर्जन मिल गया साला, तो और जबरदस्त। मजे हो गए। लेकिन खैर वो थी वही। अच्छा वो थी वही। थी वही। अच्छा थी वही ठीक। ठीक है। तो वो मैं लेके आया, और फिर जनाब फिर डेली का जो है ना वही कि टेक ऑफ और लैंडिंग, टेक ऑफ और लैंडिंग। तो वो आपकी जितनी आप अपनी मोमेंट्स मुझे सुना रहे हैं ना, तो मुझे अपना टाइम पुराना वो याद आता है कि यार इस तरह से जो है ना वो किया था। 2009 में जब हम थोड़ा बड़े हो गए, थोड़ा सा जो है ना, मेरा एक और दोस्त है वो अभी दमाम में होता है। हम दोनों को जो है ना जहाज़ों का जो कीड़ा था एक साथ काटा। ठीक है। और आई वुड से कि जब मैं 9th क्लास में था, मैं और मेरा दोस्त हम साथ बैठे हुए थे पहले डेस्क पे। हमारा शायद फर्स्ट वीक था क्लासेस का। तो मेरे दोस्त ने मुझे बताया, कहता है मेरे ना एक अंकल हैं, वो पायलट हैं, उनके पास ना एक गेम है, उसके अंदर ना दुनिया के सारे एयरपोर्ट्स हैं और दुनिया के सारे जहाज हैं। नहीं यार। हाँ, ये बात हो रही है माइक्रोसॉफ्ट फ्लाइट सिमुलेटर की। अच्छा सही। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट फ्लाइट सिमुलेटर जो है वो 98 में आया है।
2002 में आया है, 2004 में आया है, 2007 में आया है। सही। फिर उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने वो डिसकंटिन्यू किया, फिर 2020 में रिवाइव किया। फिर वो 2020 के बाद अब उन्होंने प्रॉपर मार्केट प्लेस बना दी है, प्रॉपर रियलिस्टिक एयरपोर्ट्स, रियलिस्टिक जहाज, एक एक चीज़ रियल। अब तो खैर मुझे कोई तकरीबन 5 साल हो गए मैंने फ़्लाइट सिमुलेशन छोड़ दी है। हालांकि मैंने पीसी फ़्लाइट सिमुलेटर के लिए बनवाया था। अच्छा, बनवाया आपने उस लिए था? बनवाया मैंने इसलिए था कि भाई मैं फ़्लाइट सिमुलेटर जो है ना करूँगा। मैंने काफ़ी अर्सा किया भी था, मैं जब जुबेल में अकेला रहता था तब मैं करता भी था। सही। लेकिन फ़्लाइट सिमुलेटर एफएस 2020 के लिए मैंने बनवाया था पीसी की, यार एफएस 2020 आएगी, मैं परचेज़ करके खेलूँगा, बस वो आज तक नहीं कर सका मैं। हालांकि मेरे पास सारे वो योक भी है मेरे पास, ठीक है, मेरे पास वो जॉयस्टिक भी है, क्या कहते हैं वो थ्रॉटल भी है मेरे पास, प्रॉपर आपको जो है ना वो फील आती है अगर आपने सही प्रॉपर स्क्रीन्स वगैरह लगाई हुई हो। वो 9th क्लास में, अब क्योंकि 9th में आ गए थे तो आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो कंप्यूटर ले लो या बायोलॉजी ले लो, सही है। हाँ स्टडी हाँ बोर्ड हाँ में। हाँ हाँ। हमने कहा भाई हमें तो जो है ना मेंढक खोलने का कोई शौक नहीं है, हम कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में सही। ठीक है। अब उस टाइम पे फिर हमारे अब्बा जी ने हमें उस ज़माने में नया पीसी बनवा के दिया 1500 रियाल का, अपनी मर्जी की स्पेसिफिकेशन वाला, ठीक है। मतलब उस ज़माने में 1500 रियाल वाज समथिंग, सही। ठीक है। और ये ग्राफिक कार्ड्स का एनवीडिया जो आजकल बड़ा दुनिया जो है ना पागल हुई हुई है कि भाई एनवीडिया के स्टॉक्स, एनवीडिया का उस ज़माने में मैंने 256 मेगाबाइट वाला ग्राफिक कार्ड अपने पीसी में लगवाया था। जब किसी को पता ही नहीं था ठीक एनवीडिया। है, 2009 की बात है ये, कि भाई ग्राफिक कार्ड होता है, ठीक है, वी उसको उस ज़माने में उसको कहते थे वीजीए कार्ड, बीजीए कार्ड बिल्कुल। ठीक है। वीजीए कार्ड होता है ना तो गेमें अच्छी स्मूथ चलती हैं। तो ये उस वक्त लगा है। ये उस वक्त लगाया था 256 MB का। मुझे एक दोस्त ने बोला यार तू 512, मैंने कहा यार 512 बहुत ज़्यादा हो जाता है, 256 ठीक है, GTA वाइस सिटी चल जाएगी, GTA सैन एंड्रियास चल जाएगी, ठीक है सही। ना, सही सही। है, वो अच्छा चलेगी, कोई मसला नहीं, कोई टेंशन नहीं। तो वो उस ज़माने में फिर अब जब घर पे नेट लग गया, इंटरनेट लग गया 2009 में हमारा, अच्छा डायल अप वाला जो था उससे तो हमारा इनकाउंटर था ऑलरेडी, सही। ये याहू मैसेंजर, MSN मैसेंजर, इनसे हमारा इनकाउंटर था। ठीक। लेकिन जो ब्रॉडबैंड है उससे एनकाउंटर पहला जाके हुआ था 2009-2010 में। सही है। और जब मेरे घर पे अपना इंटरनेट लगा 4 मेगाबाइट स्पीड का, आज हमें घर में 200 MB भी कम लगती है। हाँ। मेरे घर पिछले घर में जो है वो फाइबर लगा हुआ था, सही। अभी इस बिल्डिंग का फाइबर जो है वो रिपेयर होने वाला है, तो उन्होंने STC ने मुझे कहा 5G ले लें सेम प्राइस में, लेकिन वो 200 MB है। मैंने कहा यार फाइबर 300 MB था, अब तुम मुझे 200 MB दे रहे हो, 100 MB का फर्क है। कह रहे हो इसमें यही है, या फिर आप 500 ले लें या 200 ले लें। मैं कहा चलो ठीक है। अभी वो 4 MB का इंटरनेट अच्छा वो जब लग गया, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डेली जो है ना गूगल पे सर्च कर रहा हूँ फ्लाइट सिमुलेटर, कहीं से मुझे डाउनलोड करने को मिल जाए। एक वेबसाइट होती थी उस ज़माने में download.com, अच्छा। उस पे लिखा, उस पे मैंने सर्च किया, उस पे सॉफ्टवेयर्स मिल जाते थे आपको फ्री वर्जन ना डाउनलोड करने के लिए, उसमें मैं सर्च करता था फ्लाइट सिमुलेटर एक्स। अच्छा मुझे आज भी याद है उस टाइम पे उस पे आता था फ्लाइट सिमुलेटर एक्स डेमो, बिकॉज यू हैव टू बाय फुल हाँ, वर्जन, डेमो है या फिर आपको ठीक है। खरीद। हाँ। और वो डेमो जो है उस टाइम पे वो 700 MB का था, 700 एंड समथिंग MBs, और घर पे आपके 4 MB का इंटरनेट है, और वो 4 मेगाबाइट नहीं है, 4 मेगाबिट्स है, मतलब अगर आप डाउनलोडिंग लगाएंगे तो वो 400 KB की स्पीड आएगी, सही है। हाँ। ठीक है। अब मैं कहूँ, अब मैं उसको जब भी डाउनलोड पे लगाऊँ वो डाउनलोड ही ना हो पूरा, तो बस फिर वो हमने कहा यार चलो। यार मुझे फिर फर्स्ट ईयर में, 9th में भी नहीं मिला, 10th में भी नहीं मिला, 10th के आखिर में जाके जब मैं क्लियर करने वाला था ऑलमोस्ट फर्स्ट ईयर के ज़मानों में, तब जाकर मुझे 2004 मुझे टोरेंट्स का पता चल गया, सही है। हाँ। ठीक है। तो तब जाके वो जो है वो मुझे फ्लाइट सिमुलेटर 2004 वाला एक्स भी नहीं 2004 वाला मिला। सही। और जब वो मिला ना तो जनाब मैं बस स्कूल से आ रहा हूँ, जैसे आप जो है वो मैगजीन्स पढ़ रहे हैं और कॉमिक्स पढ़ रहे हैं, मैं स्कूल से आ रहा हूँ, बैग फेंका, फ्लाइट लगानी। फ्लाइट क्या लगानी है, जद्दा से मदीना, जद्दा से रियाद जा रहे हैं। गुड। अच्छा फर्स्ट टाइम मैंने, अच्छा उसमें ना प्रॉपर आप फ्लाइट प्लान कर सकते थे, वो आपको पूरा पाथ बना के देता था, एक स्ट्रेट लाइन में पाथ बना के देता था, मतलब उसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं थी, बस ये था कि आप टेक ऑफ कर सकते हैं, लैंडिंग कर सकते हैं। अच्छा मुझे नहीं पता था क्योंकि मेरा तो फर्स्ट टाइम है। सही है। अब अगर आपने उस पर फ्लाइट लगानी है
और अगर हम इस्लामाबाद जाते थे, इस्लामाबाद की फ़्लाइट है 5 घंटे की, तो वो 5 घंटे चलेगी गेम में भी। हैं? हाँ जी। और मैंने एक दिन जब फर्स्ट टाइम था, उसके जिस तरह अब GTA 5 के मॉड्स आते हैं, उस ज़माने में फ्लाइट सिमुलेटर के एड ऑन्स होते थे, बहुत रेयरली मिलते थे लेकिन मिलते थे। सही। हम जाते थे PIA में जाते थे, तो मुझे PIA का एक 777 का वो मिल गया। ठीक है। और मैंने लगा लिया, ठीक है जी। जद्दा लगाया, इस्लामाबाद लगाया, जद्दा से टेक ऑफ किया, राइट लेके, ठीक है जी। अब वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है और मैं 5 घंटे उसको देख रहा ये बिल्कुल वही है, जैसे जब हम जहाज में बैठे हुए होते हैं तो वो हमें बता रहा होता है ना कि जी अब हम, हूँ। हाँ, ये वही चीज़ है। हाँ। लेवर लेकिन क्यों, ये वो चीज़ नहीं है ना, मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, मैं कंट्रोल कर पायलट रहे हूँ। हैं आप, हाँ सही, हाँ ठीक कंट्रोल है। है इसमें। अच्छा, अब मजे, इससे आगे मजे की बात सुने। इस्लामाबाद आ गए, अब लैंड कैसे करूँ? आपने खुद लैंड करना है ना, अच्छा, आपने डिसेंड उसको खुद कराना है, अब लैंड कैसे करूँ? अब आप, अच्छा और फिर मैंने गेम ही बंद कर दी। 5 घंटे ऐसे देख के बगैर लैंड किए, बगैर लैंड किए गेम बंद कर दी। खैर, जबरदस्त बड़ी जबरदस्त। खूबसूरत मेमोरीज है, मुझे बड़ा वो टाइम याद आता है। अब तो माशाल्लाह इतनी ज़्यादा चीज़ें आ गई हैं और इतना कुछ अल्हम्दुलिल्लाह, कंटेंट इतना अवेलेबल है अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल की जनरेशन के लिए, तो बड़ा मज़ेदार है। मैंने आपकी बीच में बात काट दी, मैं अपनी स्टोरीज नहीं शुरू नहीं होके यार, बैठ वो गया। लोगों को जानने हाँ, ज़रूरत है भाई। भाई ये शौक की अहमियत जानने की बड़ी सख्त ज़रूरत है। हमारी सोसाइटी में जो इतनी नेगेटिविटी पाई जाती है, आज तक इतना कुछ हो चुका है, दुनिया खुल चुकी है, आपके इंटरनेट के ज़रिए ट्रैवल बढ़ चुका है, लेकिन हमारे लोगों के अंदर से जो वो एक ख़ास नेगेटिविटी का जो एक वो है ना आंसर, वो नहीं निकल पा रहा है। उसकी बुनियादी तौर पे वजह यही है कि उनका बस मकसद सिर्फ यही है कि यार हम इस दुनिया में आए हैं पैसा कमाने। नहीं भाई, आपको अल्लाह ने भेजा है इस दुनिया में, हर एक से क्या उसका मकसद है क्या नहीं है, ज़िंदगी को समझने की कोशिश करो, ज़िंदगी को जीने की कोशिश करो। जो मैं भी आज से कुछ साल पहले तक, जब मैं ये कंटेंट क्रिएटर नहीं बना हूँ, तो मैं भी इसी माइंडसेट का ही आदमी था कि यार नहीं यार, ज़िंदगी का मकसद यही है कि पढ़ो लिखो अच्छा, ताकि नौकरी अच्छी हो जाए, नौकरी अच्छी हो जाए तो शादी अच्छी जगह हो जाए, शादी अच्छी जगह हो जाए तो फिर बच्चे हो जाएँ, बच्चों को तुमने पढ़ा लिखा के बड़ा कर दिया तो फिर उसके बाद जो है तुम रिटायर हो जाओ। ज़िंदगी ये नहीं है। तकदीर के तकदीर का मामला अलग है, और आप कुछ भी कर लें, आप तकदीर से जो है ना, बज़रिए तदबीर आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ जो चीज़ लिखी हुई है ना, वो होनी है। अगर ये लिखा है ना कि 1 रियाल इस टाइम मिलना है, इतने बजे मिलना है, इतने सेकंड पे मिलना है, इस शहर में मिलना है, इस मोहल्ले में मिलना है ना, आप कुछ भी कर लो, आपको कहीं और नहीं मिलेगा। ऐसी सिचुएशंस हम सब फेस करते हैं। एक वो सिचुएशन होती है जहाँ पे हम कहते हैं कि अच्छा यार, तू फलाँ जगह मिल ले, मुझे वहाँ पे लाके दे देना, वो कर देना। लेकिन ये मैंने कम से कम अपनी ज़िंदगी में कई मर्तबा ये देखा है कि आप जो हैं कोशिश कर रहे हैं कि यार ये चीज़ जो है मुझे आज मिल जाए, ये काम आज हो जाए, ये नहीं हो रहा। तो शौक जो है ना, वो चीज़ है कि जो आपके अंदर जो अल्लाह ने सलाहियत डाली है ना, या ख़ुसूसियत डाली है, वो उसको निखारता है। आज से 10 साल पहले अगर आप चले जाएँ, 20 साल पहले आप चले जाएँ टाइम ट्रैवल करके, और आप मुझसे पूछें कि मोइज़ भाई आप तो मुस्तक़बिल में कंटेंट क्रिएटर हो गए, अपना कारोबार की बुनियाद डालने की कोशिश कर रहे होगे, तो मैं आपके मुँह पे हँसता। क्योंकि मैं तो कारोबार में बिलीव ही नहीं करता था। भाई मैं जिस ख़ानदान से हूँ, 8 पुश्तों से नौकरी पेशा हैं हम लोग, ठीक है ना? नौकरी में आफ़ियत है, ये हमारा मतलब जैसे कहते हैं ना एक तरीक़े से अनस्पोकन रूल है। मैं तो बिलीव ही नहीं करता था। लेकिन वो चीज़ क्या थी कि जैसे-जैसे मैं बड़ा होता जा रहा हूँ, ये जो मेरा शौक है, ये गहरा होता है ना? और मेरे अंदर जो है ना एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रही है साइड, क्योंकि एक तरफ मैं वो ज़िंदगी जीना चाह रहा हूँ जो ज़िंदगी, मिसाल के तौर पे मेरे वालिदैन, मेरा माशरा, ठीक है, वो चाह रहा है। और इनसाइड द रियल मी आई एम अ टोटली डिफरेंट पर्सन। मेरे वालिद, मेरे दादा, ठीक है, ये लोग इमैक्युलेट ड्रेसिंग करते हैं। दादा तो ख़ैर अब इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह मग़फ़िरत फ़रमाए, उनकी दर्जात बुलंद करे। तो ये लोग इमैक्युलेट ड्रेसिंग करना इनका शौक है।
ठीक है, गाड़ी इस्तिताअत के मुताबिक अच्छी से अच्छी रखना इनका शौक है, सही है ना। अब मैं, एक होता है पीयर प्रेशर और एक होता है आपका, अब इसको मैं क्या बोलूँ, पेरेंट प्रेशर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ठीक है जी, कि आप जो है अपने अब्बू को, अपने दादा को देख रहे हैं, इनसे आप इंस्पायर्ड हैं, सब कुछ हैं, ठीक है ना, तो आप जो हैं वो आप कहते हैं हाँ यार मुझे भी यही करना है। क्योंकि बच्चों, और ख़ास तौर से देसी माइंडसेट के बच्चों में ये होता है कि यार बड़ा अगर कर रहा है ना तो सही कर रहा हो। नहीं भाई, वो उनकी पर्सनैलिटी, वो उनका शौक है। तो मैंने भी ये कर सकता कोशिश की कि जी मैं जो हूँ उनकी तरह इमैक्युलेट ड्रेसिंग करूँ, मैं जो हूँ वो मतलब गाड़ी जो है वो होनी चाहिए, घर ऐसा होना चाहिए, यूँ चीज़ होनी चाहिए, फ़ना ये चीज़ होनी चाहिए। और बार-बार वो गिल्ट का एहसास एक हमेशा से बचपन से लेके हमारे वालों के साथ ख़ास तौर से, कि जो इन सुपर हीरोज़ और एक्शन मूवीज़ और इन सब चीज़ों में होते थे, कि वो हमें बार-बार ये एक एहसास दिलाया जाता था डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, कि हाँ ठीक है, ये तुम कर रहे हो लेकिन ये बचकाना चीज़ें हैं, बड़े होके छोड़ देना। सारा वक्त नहीं चलती, शादी के बाद छोड़ देना, पढ़ाई के बाद छोड़ देना, ये कर देना, वो कर देना। मैं बिल्कुल, सॉरी मैं आपको नहीं नहीं काट रहा नहीं हूँ। नहीं। मेरी जो वालदा थी, अल्लाह उन्हें अमीन। गरीक रहमत करे, मुझे वो कहती थी जब मैं अपनी पढ़ाई ख़त्म की, यहाँ से PIS से ख़त्म हुई, मैं पहले चला गया। मेरे यहाँ पे टीचर थे एक, वो भी हमारे इलाके एबटाबाद के थे, तो उन्होंने ना, क्योंकि मैं कंप्यूटर्स का, गैजेट्स का भी शौक था, तो उन्होंने मेरी अम्मी से कह दिया कि इसको ये टेक का शौक है तो इसको कहीं IT में कर डालें। दे, ठीक है। मैंने कहा ठीक है, मैंने भी कहा ठीक है। और मैंने फ्रैंकली, मुझे उस वक़्त तक बिल्कुल नहीं पता था कि आई वुड एवर बी एबल टू बिल्ड अ करियर इन एविएशन। सही। ये तो मेरा शौक था, कंटेंट क्रिएशन। मुझे तकरीबन 10 साल होने वाले हैं वीडियोस बनाते हुए। मैं कैमरा जो है दोस्त से उधार लेके वीडियोस बनाता था अपने हॉस्टल के कमरे में। ठीक है। ठीक है। मेरी वालदा जो हैं उस टाइम पे मुझे कहती थी कि, क्योंकि मैं जब स्कूल से आके फ्लाइट सिमुलेटर लगा के, और जैसा मैंने अभी आपको बताया, ऐसे मैं जो है ताड़ रहा हूँ 5 घंटे फ्लाइट को, तो मेरी अम्मी ने मुझे एक दफ़ा ये बात बोली कि तुमने ना एक गेम को अपना लाइफस्टाइल बना लिया। ये, और ये तनकीद के तनकीद जुमरे में के कहा। ज़ुमरे में, ये मतलब उस तरह नहीं, लेकिन क्या है कि अ, अ, मेरे पास अब अल्फाज नहीं है कि मैं उसको कैसे बयान करूं, लेकिन वो एक जो चीज़ थी ना, विकिपीडिया पे जाना, एमिरेट्स का जाके लिखना, एमिरेट्स का फ्लीट, और उसमें जाके देखना कि अच्छा यार, एमिरेट्स के पास एक 100 बोइंग 777 जहाज है। मतलब दिमाग एक्सेप्ट नहीं कर रहा ये चीज़ कि सही। यार, एक तो एक बड़ा इतना जहाज, हमारे पास PIA के पास टोटल उस ज़माने में 9 777 होते थे। ठीक है, 9 थे या 11 थे, याद नहीं मुझे। तो देख के मैं हैरान, मैं पढ़ता था और मैं अमेज होता था। सही। ठीक है, और होता है कई दफ़ा आपको ना किसी बंदे की बात क्लिक कर जाती है। सही। मैं जब 2013 में यहाँ से फ़ारिग हुआ PISA से, 14 में पाकिस्तान गया। मैंने एडमिशन लिया टेलीकॉम इंजीनियरिंग में। ठीक है। BS टेलीकॉम में, सॉरी, यस टेलीकॉम, इंजीनियरिंग नहीं होती सही। उसकी। अच्छा, मैं ले तो लिया, पहले सेमेस्टर से ही हम शार्ट हो गए कि भई अब ये पता नहीं अलजबरा और वो क्या कहते हैं उसको, हाँ। जो भी है वह अपने अपने बस का नहीं है। ठीक है। अच्छा, जब मैंने छोड़ दिया ना, एक तो थोड़े मसले मसाइल ये भी थे कि मैं, जब हमारा भाई इलाका एबटाबाद, वहाँ पे ना थोड़े फैमिली में इशू थे। ठीक है। तो मेरे मामू, सबसे जो छोटे मामू थे, उनसे जो बड़े मामू के बच्चे थे, उनका आपस में कोई ये और वो, बड़ा अजीब सा एक वो था। तो बीच में मेरी वालदा भी जो है, क्योंकि अब वो मीडिएटर होती थी, तो मुझे अब, क्योंकि यहाँ पे रहने वाले जो बच्चे होते हैं ना, उनको इन चीज़ों का नहीं पता होता, तो खानदानी वो पॉलिटिक्स इरिटेट हैं। होते हैं, बिल्कुल और मैं बिल्कुल। इरिटेट होता था। तो बिल्कुल। मैंने अपने अब्बू से कहा, मैंने कहा अब्बू, मैं एबटाबाद तो नहीं आता पढ़ने के लिए। ठीक है। जब मैंने यूनिवर्सिटी छोड़ दी, तो मैं ना देखता था अल्टीमेट एयरपोर्ट दुबई, ठीक है। नेशनल जियोग्राफिक की सीरीज उस ज़माने में नई नई आई थी, फर्स्ट सीज़न जो उसका आया था, ठीक। मैं यूट्यूब पे देखता था। ठीक। TV तो नहीं था हमारे घर में, पाकिस्तान में। तो उसमें ना एक एपिसोड में एयरबस A380 एमिरेट्स ख़रीद चुकी है, और A380 जो है वो, अगर आपको पता हो तो, डबल डेकर जहाज़ है बिल्कुल। पूरा। तो उसमें ना एक बंदा है, उस बंदे का नाम है नाइजल फर्नांडिस, ठीक है। इंडियन है, अभी भी एमिरेट्स में काम करता है वो।
वो उस टाइम पे जो था वो फ़्लाइट डिस्पैचर था, ठीक है? और उसका फ़्लाइट डिस्पैचर का काम ये होता है कि वो जहाज़ के ऊपर ग्राउंड पे जितने काम हो रहे होते हैं, वो उसका ज़िम्मेदार है। ठीक है। उसका काम है जहाज़ को टाइम पे पुश बैक कराना, दरवाज़े बंद कराना। वो बैगेज का भी ज़िम्मेदार है, वो पैसेंजर्स की बोर्डिंग का भी ज़िम्मेदार है, वो कार्गो की लोडिंग का भी ज़िम्मेदार है। एनीथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू डिस्पैचिंग द एयरक्राफ्ट, वो बंदा उसका उसका रिस्पॉन्सिबल ज़िम्मेदार है। है। हर गेट के ऊपर एक बंदा है। तो उस बंदे की ना एक बात थी जो मेरे दिल को लगी। वो उस एपिसोड के अंदर ना एडलीड की इनॉग्रल फ्लाइट थी दुबई से, सही है। और वो डिले हो गई। लेकिन क्या कि उसने कहा जी डिले तो जब वो कंप्लीट हो गया ना, तो उसने कहा आई लव दिस जॉब, इवन इफ यू कॉल मी एट 3 AM इन द मॉर्निंग आई विल स्टिल डू इट विद पैशन। ये उसके अल्फाज जो है ना, ये लगे। वो दिल के अंदर जाके सीधा तीर की तरह ऐसे पता नहीं जैसे सही जगह पे जाके लगे हों। और ये क्या एज थी जब ये मतलब अभी मेरी एज है 29, तो उस टाइम पे मेरी एज थी 18-19 होगी। सही टाइम पे लग गई चीज़। हाँ, ठीक है, 18-19। हाँ, चूँकि मैं जब 18-19 का था ना, तो मुझे जो है ना हर तरफ से एक इनकरेजमेंट उस चीज़ के लिए मिलती थी जो जिसके लिए आई वाज़ नेवर मेंट टू। अच्छा, अभी अभी तो ये तो आप मेरा डिस्करेजमेंट वाला फेज़ अभी आना है। ठीक है। मैं वापस आ गया सऊदीया। ठीक है। अच्छा, अब मैं वापस आया हूँ। अब मैंने अब्बू को बोला, मैंने कहा अब्बू जी मैंने दुबई जाना है, ठीक है। एमिरेट्स एविएशन यूनिवर्सिटी में जाना है। ठीक है। वहाँ पे फ्लाइट डिस्पैचर का कोर्स है। मुझे पता है थोड़ा महंगा है, लेकिन ये है कि मैंने यही करना है। वहाँ से कोर्स करूँगा, वहीं जॉब मिल जाएगी, मैं फिर दुबई शिफ्ट हो जाऊँगा। उस टाइम पे वो कोर्स था 32,000 दिरहम्स का। ठीक है। ऐसे सॉरी, जब मैंने देखा था तब 28,000 का था, हाँ। और उसके अगले साल 32,000 का हो जाना था, क्योंकि उस ठीक पर है। नोटिफिकेशन आया हुआ आ था। गया। ठीक है। तो मेरी वालदा जो हैं, मैं क्योंकि इकलौता हूँ ना, बहन भाई कोई नहीं है, तो मेरी अम्मी ने बोला कि देखो भाई ऐसा है कि जो भी करना है पाकिस्तान में करो, हमसे वीज़े लगवा के तुम्हारे पीछे नहीं आया। ठीक है। कम से कम पाकिस्तान में हम बगैर वीज़े के आ सकते। ठीक। तो वो मेरा ख्वाब जो है वो नहीं हो सका पूरा, कि नहीं यार दुबई तो नहीं जा सकते। अच्छा, वेरी फ्रैंकली मुझे 2000 ज्योग्राफी तो हमने अपने उसमें पढ़ी नहीं है, तो मुझे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आके दुनिया के नक्शे का समझ में आया कि भाई कौन सा मुल्क किधर होता है। मुझे पता चला अच्छा जो अमेरिका अमेरिका हम करते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स वही होता है। सही है। ठीक है। ठीक है। सही है। तो मैं जो है, अब रमज़ान चल रहे हैं, मेरा एक दोस्त है, हसनैन नाम है उसका, या अभी भी हम मिलते हैं, गपशप होती है हमारी। सही। अच्छा, उसका खुद का एविएशन से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है। ठीक है। उसकी मुझे कॉल आती है तरावियों के बाद, वो उस वक्त लाहौर में ही था। मुझे कहता है और सुनाओ क्या हाल चाल है, क्योंकि अब हमारा स्कूल ख़त्म हुए 1 साल ऑलमोस्ट हो चुका है। हो चुका है। 2013 दैट वाज द फेज जब ये मकतब अमल की फ़ीस बढ़ गई थी, और ये कंपनी वाले काम में शुरू हो गए थे, तो वो बड़ा एक ट्रांजिशनिंग। ट्रांजिशन जी टाइम जी। था। तो उसमें ना 1 साल एक मेरा ज़ाया हुआ था। तो मेरा दोस्त जो है हसनैन, उसकी मुझे कॉल आती है, मुझे कहता है हाँ और सुनाओ क्या हाल चाल है। मैंने कहा तो क्या कर रहा है, कहता है यार मैंने इधर लाहौर में ना एडमिशन ले लिया यूएमटी में, क्या? यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी। मैंने कहा किस में लिया है, कहता है यार बीएस एविएशन मैनेजमेंट। एविएशन क्या, द एविएशन मैनेजमेंट। मैंने उससे कोई बात नहीं की, अच्छा ये क्या होती है। मैंने कहा इसमें एविएशन का नाम है तो जहाज तो काफी होंगे, है। काफी है। उधर से कॉल मेरी बंद हुई है, मैंने दस्ती खोला है गूगल, अच्छा जी यूएमटी बीएस एविएशन, मैंने पता चला जी अच्छा लाहौर में जो है वो उस टाइम पे सिर्फ 3 यूनिवर्सिटीज़ में हो रहा था, और जो तीसरी यूनिवर्सिटी थी दैट वाज यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। और उसमें उस टाइम पे 2014 में पहला बैच स्टार्ट होना था। ठीक है। तो अल्लाह का करना ऐसा हुआ, मैंने घर वालों को किसी तरह मनाया। मैंने कहा भाई मैंने आपने कहा था पाकिस्तान जाना है, तो अब ये अब रहा मैंने ढूँढ पाकिस्तान। लिया, एबटाबाद में तो नहीं है कहीं पे भी, अब लाहौर में मुझे मिल गया। अच्छा, अब लाहौर में मेरी वालदा के डिस्टेंट रिलेटिव्स थे, लेकिन कोई इमीडिएट रिलेटिव्स ना अब्बू के थे ना अम्मी के थे। अम्मी ने कहा चलो यार कोई नहीं, खैर है, कुछ ना कुछ कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो ठीक। अम्मी ने तो पहले ज़ोर लगाया कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी, लेकिन ये है कि मैंने फिर कहा नहीं मैं अकेला रहूँगा ना, मैं अकेला। खैर चले गए लाहौर, और मैं कहता हूँ लाहौर में ना, क्योंकि
अब तो खैर वो ख़त्म हो गया, वॉल्टन एयरपोर्ट लाहौर में अब होता था ऑल्टन एयरपोर्ट, हाँ सही वॉल्टन एयरपोर्ट था, तो वहाँ पे क्योंकि वो फ्लाइंग क्लब्स थे सारे वहाँ पे। सही। तो जो चीज़ मैंने लाहौर में जाके एक्सपीरियंस की, हालांकि पाकिस्तान में एविएशन इतनी कोई बड़ी नहीं है, लेकिन 2015 में ही फिर मेरा एक्सपोजर हुआ कंटेंट क्रिएशन से, अच्छा। और फिर जी ब्लॉग राइटिंग और वीडियोस और ये और वो, और उस टाइम से ना वो चीज़ दिमाग में घूम रही है, ये करना है करना है करना है करना है। सही। अपनी तरफ से बहुत दफ़ा कोशिश की भी, लेकिन क्योंकि आई वॉज अ कॉन्स्टेंट ट्रैवलर, क्योंकि 4 साल लाहौर में गुजारे, फिर वापस आया, जॉब लग गई, जॉब लगते ही साथ ही 6 महीने बाद ट्रांसफ़र हो गया ईस्टर्न प्रोविंस में, 2.5 साल जुबेल में रहा, फिर 1.5 साल दम्माम में रहा, सही। फिर बस हो गई, फिर हमने कहा जद्दा वापस आते हैं, जद्दा वापस आए तो ज़िंदगी ये नहीं पता था कि स्क्रैच से स्टार्ट करनी पड़ेगी। सही। आए तो वापस जद्दा ही हैं, लेकिन क्या है कि ज़िंदगी ज़ीरो से स्टार्ट हो रही है। सही है। तो इट टुक ऑलमोस्ट 2 इयर्स टू बिल्ड ऑल दिस। माशाल्लाह। अब जाकर जो है दिल को सुकून आता है, ठीक है, क्योंकि अब ये मेरा रूम है, ये मेरा स्टूडियोज़ है। मैं यहाँ सारा मैं कभी सो भी इधर ही जाता हूँ, मेरा ऑफ़िस का काम भी इधर ही हो रहा है, मेरे अपने काम भी इधर ही हो रहे हैं। सही। तो वो दिल को जो है ना एक सुकून आ रहा है, सुकून आ रहा है। सही। ठीक है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह। वो बड़ी एक रेलेवेंट से, तो जब मैंने एडमिशन लेना था ना, मुझे भी कहने वाले बहुत लोग होते थे। जिसने कभी ज़िंदगी में शायद किसी ज़माने में पीआईए से टिकटिंग का कोर्स कर लिया, वो बंदा भी मुझे कहता था यार एविएशन का तो कोई स्कोप नहीं है, किधर तुम जाना ये करने, ठीक है। अब जैसे आप बता रहे थे ना कि ये बचपन की चीज़ें हैं, छोड़ दो। मेरे अभी भी मेरे दोस्त हैं, वो मुझे बाकायदा टीज़ करते हैं, बाकायदा मेरे साथ जो है ना वो मेरी, अगर मैं अपनी ज़ुबान के अल्फाज में तो मेरी लेते हैं कि यार क्या तुम वीडियोज़ बना, ये वो तुम्हें कौन देखेगा, फिर ये वो। भाई मैं वो कहता हूँ यार मेरे दिल को सुकून आ रहा है ना, बस ठीक है। भाई मैंने जैसे 2017 में मेरी कंटेंट क्रिएशन जर्नी शुरू हुई है ना, तो अभी भी आप सोचें कि वो दोस्त जो मेरे खैर खा हैं, वो लोग जो मेरे खैर खा, क्या है, उनको अभी भी या तो समझ नहीं आ रहा होता, या उनके लिए इट्स अ बिट हार्ड टू बिलीव कि यार एक बंदा अपना शौक परसू कर रहा है तो उसमें इतनी मेहनत कहाँ से लग रही है। उनको ये अंदाज़ा नहीं है कि जब आप शौक परसू करते हैं तो उसमें मेहनत जो होती है, जो आप नौकरी में कर रहे हो या आप किसी के लिए कर रहे हो ना, उससे फिर 100 गुना ज़्यादा हो जाता है। ठीक है ना? तो खैर, अब यही है कि तुम्हारी किस्से से मैं अगर लीड लूँ, तो मेरा मामला ये होता चला जा रहा है कि जी उम्र बढ़ती जा रही है, मैट्रिक में आ गए, मैट्रिक में धोखा कि भाई मैट्रिक तुमने बेहतरीन कर लिया तो बस दुनिया तुम्हें पूजेगी। फिर इंटर कर लिया, अच्छा मेरे ग्रेड्स अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे रहे, मैं टॉप स्टूडेंट नहीं था लेकिन अच्छे उसमें वो आता था। तो अब ये शौक मेरी ये वक्त के साथ साथ बढ़ता चला जा रहा है। अब होता क्या है कि यहाँ से जब हमने इंटर कंप्लीट कर लिया, तो ये जो टाइम है ना 1990 से लेके 1997 तक का, इसमें हमारे लिए एक और रास्ता खुल जाता है अपना शौक पूरा करने। तो वो क्या है कि अब कराची के अंदर जो है कॉमिक्स का कल्चर, जैसे कि मैंने जिक्र किया कि डाई कर रहा है, ख़त्म हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, उस तरीके से अवेलेबिलिटी नहीं है। तो सब्सक्रिप्शन कॉमिक्स की करवाना, वो एक और सस्ती, अच्छा, $12 साल की। ठीक एक है, डॉलर महीने का? $1 महीने का। वाह। अच्छा, और उसमें शिपिंग वगैरह सब कुछ कर करा के कुछ भी वो नहीं है। तो अब अम्मा अब्बा के साथ एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है कि भाई बिहेव करोगे, और दूसरी चीज़ ये कि पढ़ोगे अच्छा तो हम इंशाल्लाह तुम्हें सब चीज़ें वो जो तुम लोगों की शौक की हैं वो करके देंगे। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि एक टाइम आएगा तुम्हें ये सब चीज़ें छोड़ देनी होंगी, क्योंकि अब तुम बड़े हो रहे हो और वगैरह वगैरह, और ये सब सारा ये फाइन प्रिंट होता था हमेशा। तो उसमें अब्बू से अम्मी से बात की, तो अब्बू ने कहा कि हाँ ठीक है, किस तरह वो होता है। तो हमने कहा अब्बू ये इसमें इन्होंने लिखा है डिमांड ड्राफ्ट है, वो क्या होता है। हाँ। तो अच्छा, अब हमारे घर के पास ना आज भी वो ब्रांचेस हैं दोनों, बैंकल राज ही की और तहवील राज ही की। तो अब्बू ने कहा, कहने लगे कि तुम जाओ राजी बैंक,
और उनसे जाके जो है वो वहाँ पे एक पाकिस्तानी अंकल होते हैं फलां साहब करके, ठीक है, उनको जाके बताना कि तुम्हें इतने डॉलर्स का ड्राफ्ट बनवाना है, तो वो तुम्हें फिर गाइड कर। तो मैं अपने घर से 20 मिनट की वॉक करके या अगर साइकिल होती थी तो साइकिल से जाता था, वहाँ जाके ड्राफ्ट बनवाया और वो सिलसिला शुरू हुआ। कॉमिक्स आनी शुरू हुई, लेकिन उसमें वही मसला था कि जैसे सऊदी पोस्ट, अब मतलब लोग आज जैसे कंप्लेंट करते हैं सऊदी पोस्ट के हवाले से, तो तब तो सऊदी पोस्ट बिल्कुल ही मतलब जैसे कहते हैं ना अल्लाह ही हाफिज। तो उसमें क्या था कि अगर हमने साल की कॉमिक्स की हैं तो साल की कॉमिक्स का मतलब होता था 12 इशू। तो 12 में से एक आध 3 इशूज कभी आए। उसमें बड़ा नुकसान हुआ कि जो पहली कॉमिक थी कि जिसके अंदर जैसे डेडपूल और वुल्वरीन का टाकरा होता है, वो कॉमिक हमें आज तक थी। ठीक है ना। अब ये फेज हमारा जो चल रहा है ना, इसके अंदर हम लोगों की कॉमिक बुक कलेक्शन जो है वो अब कराची से ख़त्म होके खालाओं से भी नहीं वो करके, चूंकि खालाओं के लिए खिलौने वो करना ज़्यादा आसान था, और कॉमिक्स के लिए न्यूज़ स्टैंड जाना उस वक्त डिफरेंट डायनामिक्स थे। कौन सी सुपरमार्केट में, चूंकि उस वक्त ये था कि जिस तरह हम जैसे सुपरमार्केट में जाते हैं तो वो एक शेल्फ होता है, उसमें च्युइंग गम रखी हुई है, तो उस वक्त वो स्पिनर रैक होता था, उसमें कॉमिक्स हुआ करता। कौन सी कॉमिक लेनी है कौन सी नहीं लेनी है वो पूरा समझाना है, ठीक है ना, चूंकि कॉमिक बुक पब्लिशर्स कई सारे हैं। तो उसमें क्या हुआ कि ये चीज़ अब हमारे पास डायरेक्ट हो। अच्छा, अब ये इंटरनेट से पहले का दौर है। अब वो कॉमिक्स में जैसे मैंने जिक्र किया ना, हम इश्तेहारात देखने के, वुल्वरीन का स्टैचू है, सुपरमैन का ये है, ये कलेक्टेड आइटम है, ये होलोग्राफिक कार्ड है, तो उसमें हमें पता चला कि मेल ऑर्डर कंपनीज होती अच्छा। है। अब जब मैं मैट्रिक और इंटर में आया ना, तो अब जाहिर सी बात है कि प्रेशर बहुत था कि भाई तुमने, वैसे मैंने जिक्र किया कि भाई दुनिया ज़िंदगी में कामयाबी वही नहीं दो, उस पे वो फेस पे वो चल रही थी। तो मैंने अब्बा के सामने शर्त रखी, मैंने कहा अब्बा जी ये मुझे ना फिर ये चीज़ें चाहिए। ठीक है जी। अब्बा ने कहा ठीक है कोई मसला नहीं है। अच्छा, तो मेल ऑर्डर कंपनी का मसला ये होता था कि आप फॉर्म भर के नहीं वो करते। जैसे मैंने देखा कॉमिक अगर आपने जो है ना सब्सक्राइब करनी होती थी, तो आप जो है उसका फॉर्म कैसा होता था, इस तरह कॉमिक है और उसमें आपको इस तरीके से, चलो, तो ये आप देख रहे हैं ना, 2 मंथ्स ऑफ फ्री डीसी कॉमिक्स अगर आप पूरे साल की कर रहे हैं, तो नीचे जो है ये फॉर्म है, ये आपने भरना है ड्राफ्ट के साथ, लिफाफे में डालना है और पोस्ट कर देना, फिर उसके बाद आपका सिलसिला जारी हो सारी हो जाएगा। मेल ऑर्डर कंपनी में ये कि आपको फ़ोन से कॉल करनी, और ये वो टाइम है कि जब अगर आपने अमेरिका कॉल करनी है, पाकिस्तान कॉल करने के मेरा ख्याल है 7-8 रियाल होते थे। उफ। ठीक है ना। तो अब आपको जो है ना वो है कि यार ओए होए होए। बिल की भी टेंशन है, सही है ना, उफ। और अल्लाह आपका भला करे, चीज़ भी मंगवानी है, सारा कुछ वो करना है, तो बड़े एहतमाम से वो किया जाता था। ठीक है। और उन्होंने अब्बू के क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन दी, चूंकि तब क्रेडिट कार्ड होने शुरू हो गए थे, और बगैर कोई फ्रॉड स्कैम कुछ नहीं वो हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें आ गई और सही 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 साबित सालिम आ गई सऊदी फोर्स की तरफ से। तो ये चीज़ अब आपकी चल रही है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब जब वो टाइम आता है ना कि जब मैं इंटर कर लेता हूँ और फिर उसके बाद मुझे कराची जाना है बीकॉम करने के लिए, तो मेरी तो वो अब वही है कि यार अब मुझे एक्सप्लोर करना है। वो अब्बू ने फलां जगह लेके गए थे, तो मुझे यार कॉमिक्स तो लाजमी हो करनी है। अच्छा, बास्केटबॉल, मतलब स्पोर्ट्स में किसी चीज़ स्पोर्ट का शौक नहीं है सिवाय बास्केटबॉल के, एनबीए का जो है, तो हम ना उसके मैगजीन्स कलेक्ट करने शुरू कर दिए थे, तो वो भी मैंने कहा जाके सर्च करूंगा कराची में। ठीक है ना, अब्बा से पूछ रहा हूँ अब्बू कहाँ जाऊँ, खाला खालू जिनके साथ रह रहा हूँ कराची में उनसे पूछ रहा हूँ, खालू से, वो बता रहे हैं मुझे। तो मैं ना खोड़ी गार्डन के बहुत चक्कर लग रहे हैं, कभी आगा सुपर स्टोर जा रहा हूँ, कभी कहीं जा रहा हूँ, तो कॉमिक्स तो नहीं मिल रही, मिल रही हैं आगा सुपर स्टोर पे, लेकिन ब्रांड न्यू मिल रही, और वो महंगी काफ़ी। ठीक है ना। तो आगा सुपर स्टोर ये जो है क्लिफ्टन पे शॉन सर्कल पे हुआ करता था, अब तो बंद हो गया। तो ये अब कराची से मैं ज़रा थोड़ा सा वो हो गया,
डिसअपॉइंट कि यार कॉमिक्स का तो वो रहा ही नहीं जो जैसे वो होता है सिलसिला। NBA के मैगजीन्स फिर भी मुझे मिल गए तो वो मैं फिर भी कलेक्ट कर लिए। अब जब मैंने बीकॉम किया तो बीकॉम करने के बाद अब हम वो जनरेशन है कि हमारे टाइम पे एक तो ये होता था कि आप नहीं डिसाइड करते थे कि आपने क्या करना। अच्छा, मेरे जितने ज़्यादातर दोस्त वगैरह थे वो या तो इंजीनियरिंग की तरफ गए या डॉक्टर मेडिसिन। अच्छा, मेरा रुझान भी नहीं था तो मैंने आपकी तरह कंप्यूटर साइंस मैट्रिक में भी की और कॉमर्स से इंटर किया मैंने। तो अब मैं अपने अब्बू से जाके पूछ रहा हूँ कि अब्बू मुझे क्या करना चाहिए। अब्बू ने कहा तुम्हें चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैंने कहा बस ठीक है, अब्बा ने कहा वो तो यही होगी। अब्बू और जो हमारे खालू जिनके साथ मैं कराची में रह रहा था तो उनका खालू का ट्रांसफ़र उधर हो रहा था यूके, तो उन्होंने कहा कि ज़्यादा अच्छा है कि भाई बच्चा जिस तरह कराची में हमारे साथ रहा है तो ऐसी बात यूके में हो जाए, और इसको आप बजाय चार्टर्ड अकाउंटेंसी कराने के आप इसको ACCA करवाइए, चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंसी। मालूमात की, सारा कुछ वो किया, कॉलेज भी पता चल गया, सारा कुछ वो हो गया कि कौन सा वो है सारा सिलसिला, और कर करा के बीकॉम के बाद जनाब यूके गए, वहाँ जाके एडमिशन वगैरह हो गया, सारा वो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और वो सफ़र शुरू। अब किसी भी नई जगह को आपने अगर समझना होता है ना तो 3 से 6 महीने तो लगते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वही एज़ यूजुअल कि यार ये यूके है, और दादा जो थे अब्बू के मामू वो भी यहाँ से मेरे लिए बैटमैन लेके आए थे, और यूके और अमेरिका कल्चरली भी बहुत क्लोज है, और सारा वो सिलसिला है, पॉप कल्चर भी काफ़ी सेम है, सब कुछ है। लेकिन यार मुझे ना कॉमिक बुक स्टोर उस तरह नहीं नज़र आ रहा। अच्छा, इससे पहले मैं ये बताता चलूँ कि 94 में हम लोग US गए थे, तो वहाँ पे जो हमने कॉमिक बुक्स का जो कल्चर देखा, सारी चीज़ें वो देखी, तो हम तो देखा यार ये तो जन्नत है। कि आप सुपरमार्केट में जा रहे हैं तो आपको ना वो मतलब कैश काउंटर से पहले वो स्पिनर रैक मिल रहा है। खाला के घर से चंद कदम पे एक कॉमिक बुक स्टोर है जिसमें छत तक कॉमिक्स भरी हुई हैं, कलेक्टर्स एडिशन और ये सारी चीज़। अगर हम न्यूयॉर्क में हैं तो न्यूयॉर्क में हम एक जगह मैनहट्टन में जाते हैं तो वहाँ पे एक बंदा स्टॉल लगा के बैठा हुआ है और कह रहा है कि जी $1 में 4 कॉमिक्स ले। पुरानी कॉमिक्स हैं। ये क्या जन्नत है हमारे का कि जी आप सुपरमार्केट में जाएं कॉमिक्स खरीद लें, आप ऐसे ही जा रहे हैं डाउनटाउन वहाँ पे कॉमिक्स खरीद लें, आप मेल से मंगवा लें, ठीक है ना। अच्छा, और फिर टॉय स्टोर्स वगैरह आप देख रहे हैं तो वो भी जो है बड़े ज़बरदस्त, जिसे कहते हैं टॉयज आर अस। जब हमने वहाँ देखा, यहाँ सऊदी अरब में तो तब नहीं था, और टॉयलैंड जो था वो तबाह बर्बाद हो चुका था, जाली सामान ला के बेच रहे थे टॉयलैंड वाले। तो हमने कहा यार ये तो क्या जबरदस्त यार। अच्छा, अब जब यूके उतरा हूं ना तो मुझे वो चीज नहीं नजर आ रही। अच्छा, मिसाल के तौर पे आप जिस तरह हमारे यहाँ बकाला और तमीनात है जद्दा में, तो वहां पे होता है न्यूज एजेंट। वो न्यूज एजेंट जो होता है उसके अंदर उसमें आपको अपना ट्रैवल कार्ड मिल जाता है, अंडरग्राउंड का, बस का और इन सब चीज़ों का। आपको जो रिफ्रेशमेंट्स चाहिए, चॉकलेट्स चाहिए, जो ऑन द गो चीज़ें होती हैं ना सारी की सारी, पोटैटो चिप्स वगैरह। मेरा ख्याल है क्या कहते हैं उसको, लेकिन खैर शायद वो तो अमेरिका में है, 7-Eleven। 7-Eleven, हाँ 7-Eleven है, लेकिन ये इसको मैं 7-Eleven नहीं कहूँगा, ये बहुत छोटे होते हैं, मतलब ना बकाले के। चलें अपनी हम कराची की ज़बान में बोलते हैं खोखे। खोखे, हाँ खोखे, बिल्कुल सही कहा, ठीक है ना। तो अब उसमें जनाब अली, अब उसमें मैगजीन्स की भरमार है, लेकिन मसला ये है कि एक भी कॉमिक नहीं है। ये कैसी जगह है यार। अंग्रेज लोग हैं, अमेरिका से इतना वो है सारा सिलसिला, एलाइज भी हैं, सब कुछ है। बाज बिल्डिंगें देख के लगता है कि वो बिल्कुल अमेरिकन स्टाइल की हैं जो हमने न्यूयॉर्क में देखी थी या कहीं देखी थी। तो ये क्या माजरा है।